कर कार्यं कर्म करोति यः, स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिय। कह रहे कि कर्म फल का आश्रय न लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी तथा योगी है। सन्यासी और योगी यानी ज्ञान योग के साधक और कर्म योग के साधक की तुलना की दोनों एक ही बात है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता। यहाँ पे अग्नि से रिलेटेड पदार्थों से, स्थूल पदार्थों से है कि जैसे हम मान लीजिए सन्यासी बन गए, हमने अपना भेष बना लिया सन्यासी का, लेकिन हमारा चिंतन, हमारी जो कामनाएं हैं वही है जैसे कि संसारियों की, तो वो संसारी है, सन्यासी नहीं है। तो स्थूल रूप में हमने संसार को त्याग दिया, भेष बदल लिया, लेकिन सोचने का और व्यवहार में हमारा वही संसारी हमारी वृत्ति है, तो वो सच्चे मायने में वो त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। ये स्पष्ट बात कही। अब इसको दूसरे रास्ते से सामान्य रूप से हम समझें तो क्या है, कर्म फल का आश्रय न लेकर। कर्म फल तीन तरह से होते हैं। कैसे होते हैं? स्थूल शरीर से करने वाले ये कर्म फल, सूक्ष्म शरीर से, और कारण शरीर से। स्थूल शरीर से क्या होता है कि जैसे हमने किसी की मदद की, ठीक है, सेवा के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा किसी की सेवा की, उसका खेती का काम किया, नौकरी का किया, व्यवसाय का किया, जो भी है, एक तो स्थूल शरीर का जो कर्म करते हैं उसका फल होता है। एक होता है क्या, सूक्ष्म शरीर का। ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए हम सत्संग में बैठते हैं तो माता जी मीनाक्षी जी हैं, ये हमें क्या, जैसे प्रार्थना सुनाना, भजन सुनाना, सत्संग देना, तो हम कहेंगे माता जी आप स्वस्थ रहें, भगवान आपको स्वस्थ रखे, है ना। ये क्या है, हमारी जो सूक्ष्म शरीर से इनकी सेवा होगी, और बदले में हम कुछ चाहे नहीं। हम किसी का कुछ कर नहीं सकते, तो ये तो कर सकते हैं कि प्रभु सबका कल्याण हो। तो ये क्या है कि हम सूक्ष्म शरीर से जो भी हमारे कर्म हो रहे हैं उसकी भी हमें कुछ बदले में चाहना नहीं है। एक होता है कारण शरीर, जो तपस्वी होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो अपने तप के द्वारा जो अर्जन होता है वो भी सृष्टि के कल्याण के लिए वो दे देता है। तो अनाश्रिता कर्म फलन, कार्य कर्म करोते हैं, यानी जो कर्म फल का आश्रय नहीं लेता। अनाश्रित का मतलब आश्रय न लेने वाला है। कौन सा कर्म फल? स्थूल, सूक्ष्म प्लस कारण, तीनों शरीरों से जो कुछ हो रहा है वो अपने लिए नहीं, सबके लिए। तो सबके लिए का मतलब ये होता है कि उसमें मैं भी हूं। जैसे माता के चार बच्चे मान लीजिए, ठीक है, आजकल तो होते नहीं, कहाँ होते हैं, एक दो, हाँ चार होते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुराने लोग समझेंगे, है ना, कमल शर्मा साहब, है ना, पुराने लोग, तो उसमें क्या है कि घर में कोई मिठाई आती थी, है ना, कुलदीप साहब सही कह रहे ना। तो जब मिठाई आती थी तो उसमें बच्चे क्या करते थे कि मतलब खा जाते थे। माँ क्या करती थी, जो चार में से एक बच्चा किसी काम से गया तो उसके लिए वो रख लेती थी। रखती थी ना, रखती थी। अब जैसे सामान्य माता पिता, किसी काम से कोई एक बच्चा गया तो उसका हिस्सा वो संभाल के रखते थे, बाकी के लोग खा जाते थे। लेकिन अभी इसमें सोचना है, क्या जो हिस्सा उन्होंने रखा है माता जी ने, जो बच्चा नहीं है, किसी काम से गया है बाहर, तो क्या जो प्रेजेंट बच्चे थे उनसे कम हिस्सा रखेंगे क्या? वो नहीं रखेंगे, कम हिसाब से ही रखेंगे, हो सकता है ज्यादा। ऐसे ही जो साधक स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से कर्म करता है निष्काम भाव से, तो जो भगवान का जो विधान है उसको, उसकी उम्मीद से ज्यादा भगवान उसको देते हैं। अब ये चीज समझ में कैसे आएगी वो आगे भगवान बताएंगे इसी अध्याय में। हाँ, साधन करने से आएगी। एक बार एक बादशाह था, तो बादशाह था तो उसमें एक ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे, बहुत तपस्वी टाइप के, साधन परायण। तो उनको लगा कि बहुत साधन परायण ब्राह्मण है और ये बहुत भगवान के भक्त हैं, लेकिन क्या इनकी बेटी की शादी है और इसको धन नहीं है इसके पास, और कुछ मदद करनी चाहिए। उनके मंत्री ने कहा, तो उसको, ब्राह्मण को बुलाया, तो उन्होंने बोला क्या चाहिए आपको? तो ब्राह्मण बोलता महाराज क्या है, लड़की की शादी है, उसके लिए क्या, उससे क्या है आपके पास तो और भी, कि हाँ महाराज कुछ नहीं, गाय के लिए भूसा दे दीजिए और साल 6 महीने के लिए कुछ हमें राशन पानी दे दीजिए, ऐसा उसने कहा। ठीक है। अब आप ही से पूछते हैं क्या उसने सही किया? मैडम भारती जी, सबको अनम्यूट कर दीजिए। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हम क्या समझते हैं कि क्या उसने सही किया। हरे कृष्ण, अनुपम जी या कोई और बताए, मैं तो अनुपम जी का नाम इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि ये बात करते रहते हैं और कोई बोलता नहीं। ठीक है। जब जब उस ब्राह्मण ने जो मांग लिया, क्या उसने ठीक मांग लिया?
उसका जो राजा ने कहा कि आप बताइए हम क्या आपकी मदद करें, तो जो ब्राह्मण ने किया वो ठीक किया, और ठीक कहा क्या बताएं। अरे ऐसे थोड़े हम ही बोलते रहेंगे, सब बोले। भारती मैडम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, सभी अनम्यूटेड हैं सर। हाँ बताइए, बताइए प्रभु जी, कोई भी बताइए, अरे ऐसे थोड़ी है टू वे ऐसे मुझे नहीं। लगता है कि उन्होंने मांगा जो भी अच्छी मतलब अपनी अपने बारे में ना सोच के अपने जो परिवार हैं या उनके जो पशु हैं उनके बारे में सोचा और उस हिसाब से उन्होंने मांगा। और जाहिर सी बात है वो उस स्थिति में थे जहाँ पे उनको लगता था कि भगवान हम्म, उनके साथ है, तो वो सब वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है सही मांगा। सही बात है, ठीक है। अंबिका मैडम, हरे कृष्ण, आप बताइए। सम्राट जी, वीडियो ऑन करके चले गए क्या? नहीं नहीं, यहीं पे है सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मैडम, बताइए, प्रणाम आपको। हाँ जी, मुझे भी यही लगता है जो अनुपम जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए मांगा ठीक है, और और सम्राट। उन्होंने ठीक किया ये चीज। हम्म, बेटी का ध्यान रखना उसका कर्म था उस पंडित जी का। हम्म, हम्म। तो मेरे हिसाब से उस उनको। मैं, हाँ देखिए, ये क्या है कि देखिए हम वही उसी पे ना, जो हमें क्या है कि जैसे हमारी दृष्टि भी क्या है, 3 अंगुल वाली बच्चे की जो होती है ना दृष्टि, नवजात शिशु की 3 अंगुल की होती है, वही देखते हैं। दरअसल हमें लग रहा है सही, लेकिन वो सही नहीं है। हमें जो जिससे हम बात कर रहे हैं, हम मान लीजिए हम प्रधानमंत्री के पास जा रहे हैं, राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं, तो उससे बोलेंगे सर हमारा जो है ना मिस जो 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 है ना एमसीडी वाले, या मान लीजिए जो जल निगम वाले हमारा ये करेक्शन नहीं दे रहे, आप उनको फोन कर दो। हमें जो जिस व्यक्ति का साइज है, उसके व्यक्तित्व का या उसकी हस्ती का, उसी हिसाब से तो बात करेंगे। वो गलत मांगा, हम उससे ये कहेंगे कि देखो बादशाह, बादशाह जी आप क्या, आप जो दे दो आप दे दीजिए। क्योंकि हम तो अपनी जो हमारी जो अहमियत है, जो हमारी हैसियत जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसी से मांगा। लेकिन यदि देने की बात हम उन्हीं पर छोड़ दें, तो क्या वो भूसा का इंतजाम वही करता 6 महीने के लिए, या राशन का इंतजाम 2 साल के लिए करता? अरे कुछ दे देता ऐसा कि जीवन भर के लिए उसका इंतजाम हो जाता। लड़की की शादी तो होती होती, बस यही कमी है। हम क्या है, हम चीजें आसपास की, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, बस हो गया, इससे कभी होना नहीं है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि परेशानियां जीवन भर रहेंगी। हम ऐसे रेमेडियल एक्शंस लेंगे लाइफ में कि एक बार होने के बाद दोबारा उसकी जरूरत न पड़े। ठीक है, ये सामान्यतः हम यही करते हैं। हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, ये जो जीवन जीने के तरीके, इसमें सहजता है, कंफर्ट जोन है, चलो ऐसा ही कर लो। लेकिन वो कंफर्ट जोन कितने दिन के लिए होता है? समय तो खर्च हो रहा है ना, 2025 के जैसे 12 दिन चले गए, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है, ये तो ऐसे ही जा रहा है। आएंगी परेशानियां, जाएंगी, अच्छे भी बुरे भी, ये दोनों आएंगे। ये खत्म नहीं होंगे। खत्म कब होंगे? जब हम तीसरा पुरुषार्थ करते हैं, अपना विवेक का सदुपयोग। तो यहां समझने की बात यह थी कि कर्म फल का आश्रय न लेकर, तो इसका आश्रय क्या होता है कि हम मांगने के लिए तो हम नहीं गए, वहां से बुलावा आया तो गए। तो भैया जब बुलाया है आपने, तो आप ही दो, क्या देना है। हमारी स्थिति तो देखो जी ऐसे ही है। जैसे हकीकत में एक बार हुआ था ना, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, तो जब जेल में गए, तो जब उन्होंने जब कैदियों से मिले, तो उन्होंने बोला भाई क्या आपकी मदद करें, आपको कोई कष्ट है? तो किसी ने कहा हाँ देखो जी, दाल में पानी ज्यादा होता है, कंबल बड़ा गंदा है, और देखो जी दीवार में सीपेज है। तो एक ऐसे ही चतुर सयाना था, उसने कहा महाराज वो तो सब ठीक है, लेकिन आप अगर मांग रहे तो जो देने वाली चीज है, तो हमारा एक तो यही है कि जो आपके हाथ में वही दे दो, हम क्या मांगे। आप मुक्ति दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के बाद में अगर कोई माफ कर सकता है तो राष्ट्रपति है, तो आप तो जी मुक्ति दे दो। तो उन्होंने कहा जो जो जिसने मांगा सबको ऑर्डर करते गए, लेकिन जिसने मुक्ति मांगी उसको मुक्ति का ऑर्डर कर दिया। अब सारे कह रहे हैं महाराज हमें भी मुक्ति दो, हमें भी मुक्ति दो। है ना? बाद में सबको होश आया कि ये तो हमने गलत मांग लिया, यही इसने सही मांगा है। तो ऐसी स्थिति में ये होते हैं कि हम सामने वाले से क्या, उसकी पोजीशन क्या है। अब वो अनंत सृष्टियों के स्वामी, यदि कोई चीज देंगे अपनी ओर से तो क्या देंगे? जैसे ध्रुव ने क्या मांगा, गया था अपने पिता की गोद के लिए, लेकिन जब उसको एहसास हुआ तो उसने फिर ये नहीं मांगा। उसने कहा महाराज ये तो मैं गलत उद्देश्य के साथ तो आया, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई कोई मेरा इरादा नहीं, बिल्कुल इरादा नहीं है। हाँ आया जरूर था, तपस्या आरंभ की थी मैंने इसीलिए, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तो देखिए क्या किया, 11,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, 10-11 हजार तक, पिताजी के बाद, उत्तानपाद के बाद ध्रुव जी ने। उसके बाद उनको ध्रुवलोक, ध्रुवलोक प्रलय में भी नष्ट नहीं होता। भागवतम वाले जितने भी साधक है सब समझेंगे कि ध्रुवलोक प्रलय, महाप्रलय के बाद भी उसका अंत नहीं होता है ना? ये ऐसी स्थिति में तो क्या है कि जब हम सामने वाले पे उसके साइज के अनुसार छोड़ देते हैं बात, तो वो अपनी हैसियत के अनुसार ही देता है। अरे भाई सिंपल सी बात है,
है। अडानी अंबानी अपनी बेटी की शादी करेगा तो कैसे हिसाब से करेगा? सिंपल सी बात है, बस इतनी सी समझने की बात है। तो जब हम कर्म करते हैं तो फल की इच्छा के बगैर करते हैं, तो उसमें जो हम सोचते हैं जो मिलने वाला है उससे कई गुना मिलता है, क्योंकि हम ये हिसाब से काम कर्म करते हैं कि ये भगवान सबका कल्याण हो, सबके लिए ये हो। जैसे हम परिवारीजन के लिए करते हैं, ऐसे ही जो कर्म योगी होता है उसका साइज बढ़ जाता है। हाँ, जो उसके नियर एंड डियर होते हैं, विशेष स्पेसिफिक रूप से करता तो उन्हीं के लिए है। लेकिन हमने जगत से ही शरीर लिया है, ज्ञान लिया है, संपत्ति, संसाधन, तो हमारा भी कर्तव्य है कि सृष्टि में फ्री में मुफ्त में कुछ नहीं है, तो हम भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ देते हैं। नहीं देने की सामर्थ्य तो थैंक यू तो दे सकते हैं, धन्यवाद तो दे सकते हैं कि हवा, धूप है, पानी नैसर्गिक रूप से तो ये मिल रहा है ना। हाँ है, तो पानी की राशनिंग तो होना शुरू हो ही गई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी जो वर्षा के रूप में भगवान पानी देते हैं हमको, उसका तो कोई मूल्य नहीं है। कि यदि वर्षा नहीं हो तो हमारे लिए सब खान पान सारी सुविधाएं जो मिलती हैं हमें प्राकृतिक रूप से, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए। थैंक यू तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सन्यासी जो है या वो जो योगी जो है, केवल दिखाने वाला नहीं, केवल आंतरिक यानी उसके जो भाव हैं वो भी बदलने चाहिए। ठीक है। उद्देश्य सन्यासी का और योगी का दोनों ही है संसार से संबंध विच्छेद, एक स्पष्ट विवेक और तीव्र वैराग्य के कारण, और दूसरा क्या है कि कर्म के फल की आकांक्षा का त्याग, यानी निष्काम कर्म के माध्यम से। लक्ष्य दोनों के एक ही है, अंतर किसी का नहीं है। लेकिन भगवान यहाँ फिर भी कहेंगे आगे कि भैया तेरे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ें प्रभु जी, इसमें किसी को कोई शंका हो तो आप। मेरे को एक शंका है। हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि भगवान इन लेने देने से अछूते हैं, मतलब उनको कोई हमारे कर्म से कोई मतलब नहीं है। हम्म, हम जो कर्म करते हैं वो उसके अनुसार प्रकृति हमें हमारे कर्मों के अनुसार देती है। हम्म, तो उस केस में ये जो भी हम बातें कर रहे थे कि भगवान से मांगना चाहिए, तो मतलब वो तो फिर हमारी प्रकृति, हमारे हमारे जो कर्म हैं जो प्रकृति में जा रहे हैं हम्म, उसके हिसाब से तो हमें वापस मिलना ही मिलना है। हम्म। हाँ देखिए, दो चीजें इसमें, दो चीजें क्या है कि जैसे यदि हम ऐसा सोच लेते कि पहली बात तो यह है कि जो विधान है भगवान का, जैसे हमारा जो शरीर सुख दुख से बना है, यानी सुख दुख का मतलब अच्छे बुरे शुभ और अशुभ कर्मों का परिणाम है मनुष्य शरीर। ठीक है। और केवल अशुभ कर्मों का परिणाम होता है निकृष्ट शरीर अधोयोनि, और ज्यादातर पुण्य कर्मों का परिणाम होता है देवयोनि। ठीक है। तो ये शुभ और अशुभ दोनों का मिला हुआ ये मनुष्य शरीर। अब जो हमें अच्छे बुरे आएंगे ये प्रारब्ध के अनुसार आएंगे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं भगवान का विधान जो है इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हमें जो तीसरी शक्ति मिली है नवीन कर्म करने की स्वतंत्रता, इसके माध्यम से हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं, इवन उसको नष्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यदि प्रारब्ध हमारा मान लीजिए 1 किलो का है, पुरुषार्थ हमारा है 20 किलो का, तो भारी पड़ गया ना पुरुषार्थ। और मान लीजिए प्रारब्ध हमारा 20 किलो का है, पुरुषार्थ है हमारा मान लीजिए 1 किलो का, तो फिर जो वर्तमान का अच्छा भी करेंगे तब भी वो बुरा प्रारब्ध उस वर्तमान के अच्छे किए हुए कर्मों को भी वो लपेट लेगा। तभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत संत वृत्ति के होते हैं लेकिन कष्ट उनके जीवन में ज्यादा आते हैं, क्योंकि वर्तमान का जो पुरुषार्थ है, पुराने प्रारब्ध जो अशुभ है वो उस पर भारी है नवीन पुरुषार्थ पे। इसलिए जब हम भजन करते हैं, साधन करते हैं, तो क्या है, पुराना पुरुषार्थ जो किया है कम है, जो प्रारब्ध है पुराना प्रारब्ध है, नवीन पुरुषार्थ से वो समायोजित तो नहीं होता, लेकिन क्या है कि उसके जो कर्म नष्ट होते हैं, उससे वो कर्म नष्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए ध्यान में हम बैठते हैं तो पहले गंदे गंदे थॉट आते हैं, लेकिन वो आते हैं जाने के लिए आते हैं। उससे यदि हमने भजन बंद कर दिया तो फिर हुआ, हमें डर लगता है ना कि हम तो पहले तो ऐसे नहीं अब ऐसे हो रहे हैं। अब जैसे आपने बोला कि भगवान किसी लेने और देने से अछूत है, वो किसी का कुछ लेते देते नहीं है, लेकिन उनका बनाया हुआ विधान है। कर्म अपने आप में जड़ होते हैं, लेकिन जीव तक पहुंचाने के लिए भगवान के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है। शरीर हमारा पूरा हुआ, दूसरा यहाँ पे मिल गया, एक पूरा हो गया दूसरा मिलता है, तो कर्म तो यहाँ के ही खत्म हो गए, लेकिन फिर अगले जन्म में कैसे पहुंचते हैं? वो प्रारब्ध का जो सिस्टम भगवान ने बनाया है, ये वायरलेस सिस्टम, ये भगवान का विधान है। उनके विधान में व्यवधान नहीं है, लेकिन कर्मों का फल देने का जो सिस्टम है वो भगवान का है। सर हम बात समझ में आ रही है जब हम जो शेयर कर रहे हैं आपसे, कि जो जैसे हमने अच्छा कर्म किया बुरा कर्म किया और जीवन हमारा पूरा हो गया किसी का मान लीजिए, है ना,
तो वो जो अच्छे बुरे का जो संयोग उसके अगले जीवन में मिलना है, या तो शुभ कर्मों का या शुभ कर्मों का, देव योनि मिलनी है, मनुष्य योनि मिलनी है, निकृष्ट योनि मिलनी है, तो किस आधार पर मिलेगी उस जीव को? तो वो जो संयोग है वर्तमान का फ्यूचर के लिए, वो संयोग उस वायरलेस सिस्टम का जो बनाया है भगवान ने, वो उनके द्वारा निर्धारित है। कर्म अपने आप में जड़ हैं, लेकिन कर्म का फल निर्धारित रूप से संबंधित जीवात्मा तक पहुंचाना, ये भगवान का विधान। जी जी, पिछले में लिखा भी हुआ है कि भगवान गुणातीत हैं, इसलिए पुण्य पाप की पहुंच उन तक नहीं है। उनकी अध्यक्षता में प्रकृति के विधान के अनुसार पाप पुण्य का तदनुसार फल मिलता रहता है। बिल्कुल, हाँ। इसलिए इसमें बताएंगे अध्याय, इसी अध्याय के 5वें श्लोक में, कि व्यक्ति जो कुछ करता है अपना हमें उद्धार करना चाहिए, अपना हमें नाश नहीं करना चाहिए, है ना। अभी जी पढ़ेंगे इसको। ये, हाँ, जी ये हमारा जो जैसे जो कुंडली होती है, ऐसी कुंडली बनी थी महाराज परीक्षित की, है, जिसमें साफ था कि तक्षक ऐसा ऐसा करेगा। क्या वशिष्ठ जी महाराज थे दशरथ जी के कुलगुरु, उनको पता नहीं था राम की कुंडली? क्या सदानंद जी कुलगुरु थे, मिथिला नरेश जान उनके जो जनक जी के सीता जी के बारे में पता नहीं था उनको? इतने इतने महान ऋषि मुनि थे, सब पता था। लेकिन ये जो विधान है इसको कोई टाल नहीं सकता। हाँ, उसका बचाव के रूप में उन्होंने कहा भगवान को, राम को, और दशरथ जी के सामने कहा कि भाई, उन्होंने कहा ना माताओं ने कि ये राजा, ये राजकुमार हैं, कोमल शरीर के, नंगे पैर कैसे जाएंगे? तो इसका जवाब उन्होंने दिया था आश्रम में, जब राम ने पूछा था। तो कहता, राम आप राजकुमार हो, आप राजा बनोगे, तो आपको हर स्थिति परिस्थिति में रहने का, हाँ, अनुभव होना चाहिए। आज आप राजकुमार हैं, ठीक है, लेकिन कल वन जाना पड़ जाए, साफ बोला उन्होंने, तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? इसलिए आपको यहाँ पे है वनों में रहने की कला आनी चाहिए, पैदल चलने का अनुभव होना चाहिए, जानवरों के साथ कैसे व्यवहार करना है ये पता होना चाहिए, गौ पालन कैसे करना है सब पता होना चाहिए। गुरुकुल का जो सिस्टम था हमारे यहाँ, बस यही तो था। उसमें सामाजिकता बनी रहे, हर व्यक्ति को हर काम आता था, जिसमें उसकी रुचि और वैज्ञानिकता कहें, या उसकी जो वो एफिशिएंसी कहें, है ना, कुशलता जिसको हम कहते हैं, कौशल, उसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ता था। लेकिन काम भर की चीजें सब आती थी उसको, है ना। अब क्या है, अब ये चीजें बदल गई। तो सही मायने में जो माता पिता जन्म देते हैं, बच्चों को जीवन नहीं देते परवरिश के रूप में, वो देखा जाए तो अपना विनाश कर रहे हैं। किसका? परंपरा का, वंश परंपरा का विनाश कर लेते हैं। हमें जो चीज सीखी सीखी है, जो चीज हमें आती है, हमारी परंपरा, कुल परंपरा है, वो जरूर बच्चों को बताएं। दादा दादी, नाना नानी, महापुरुष के इनके बारे में कहानियों के रूप में तो अवेयर होते हैं। ये जो सिस्टम आज हम समझ रहे हैं, ये चीजें दादा दादी, नाना नानी की कहानियों के रूप में हमें मिलती थी। अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। तो बच्चे में डर होता था, समाज के विरोध कोई काम नहीं करना है कोई आध्यात्म के विरोध में काम नहीं करना है, कोई कानून के विरोध में काम नहीं करना है। ये सब चीजें बच्चों को जो बड़े जन होते थे घर में, बुजुर्ग, उनके माध्यम से मिल जाती थी। आजकल क्या कम्युनिकेशन गैप हो गया, चार लोग हैं घर में तो चार मोबाइल होंगे। अब पता नहीं कभी खाने पे भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये बहुत बड़े लैप्सेस है ना। जिंदगी में कितना भी हम पाले, अब देखो कितना पाया था अर्जुन ने, लेकिन सीवियर डिप्रेशन हुआ ना उसको। वो सारी कमी थी जो आज सब हम सब में है, वो खान पान की है, लाइफ जीने की जो सिस्टम है, सारे दूषित हो गए ना। तो फिर कहां से चीजें समझ में आएगी? जो अध्यात्म को समझने के लिए जो हमें जमीन पे जैसा व्यवहार चाहिए, खान पान चाहिए, वैसा तो है नहीं। अभी आप देखें कि जैसे पानी की लाइन घर में आती है, हमें नहीं पता है कहाँ कहाँ से आ रही है वो। एक बार मैंने देखा एक सीवरमैन को, और जो क्या कहने से प्लम्बर कहते हैं उसको, जो पानी की नली को साफ करने वाला है, तो उसमें लीकेज थी। तो मैं कहीं खड़ा था, वो पानी की सप्लाई जा रही है, बहुत अच्छे घरों में जा रही थी, वहां पे सोसाइटी में जा रही थी। तो उसके वार्सल लेना था उसको। तो वार्सल ने वार्सल नहीं लगाया उसने, एक चप्पल थी, हवाई चप्पल यूज की हुई, पता नहीं कहाँ यूज की होगी किसी ने। उसने लिया, उसमें से एक गोले आकार का, मतलब रहा होगा करीब 1 इंच 2 इंच डायमीटर का, उसमें से काटा, लगा दिया पानी में। और उसी उसी पानी को यूज कर रहे होंगे लोग घरों में। अब बताइए कहाँ से शुद्धता देखी जाए, है ना। तो ये कहने का मतलब क्या है कि अब चीजें वो नहीं रही जो शुद्ध रूप में पहले थी। ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि जो हम कर सकते हैं, अपना क्या, अंतःकरण शुद्ध, उसके माध्यम से जो चीज हमारे हाथ में, हम उतना करें। ठीक है। हमारे पास खान पान शुद्ध नहीं है, जो द्रव्य सामग्री शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, तो कहां से देखिए हवन सामग्री शुद्ध होगी, है ना। तो क्या कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उतना बेहतर कर लें। लेकिन यदि अंतःकरण शुद्ध हो गया,
तो इन चीजों की प्रासंगिकता उतनी नहीं रहती, क्योंकि कलयुग में ऐसा नहीं होने वाला है, ये पहले से ही बात है। भागवतम जब हम पढ़ते हैं तो सारी चीजें हमें समझ में आ जाती है, लेकिन भागवतम समझने के लिए गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। गीता का ज्ञान इसलिए जरूरी है, इससे हमें ये पता लगता है कि हम किसी भी उम्र के हैं, कि अब तक की उम्र में हमसे जो लैप्सेज हुए हैं वो लैप्सेज नहीं होते हैं। हम देख रहे हैं कि 2024, 23, 24, 25 इतने दिन हो गए, लेकिन जो हमारा टाइम और अचीवमेंट का जो ऑडिट होता है वो हम कभी नहीं करते। जैसे करते हैं ना हम सब लोग कि भाई हमारा जो इनकम है 2 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं या हम 20,000 कमा रहे हैं, तो मेरा इतना खर्चा है, इतना मेरा इनकम है, तो मैं कहाँ पे एडजस्ट करूं। ये हम बिल्कुल सब करते हैं। लेकिन जो जीवन में धन मिल जाएगा, मिल जाएगा, संबंध भी मिल जाते हैं, ऐसा नहीं संबंध नहीं मिलते, लेकिन समय और सांसें नहीं मिलती। इसके प्रति हमारा कभी कभी ध्यान ही नहीं जाता। गीता क्यों पढ़े रहे, हमें शाम को संडे मिलता है, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा बहुत तो अपने लिए वक्त चाहिए, हाँ ठीक है। अब तक अपने इतने जन्म हो गए, अपने लिए तो समय गंवाया है, बिल्कुल, तो गंवा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है उसमें, पहुंचेंगे कहीं नहीं, दौड़ते रहिए सारी जिंदगी। हफ्ते का ये 1.5 घंटे का निवेश यदि बदलाव जीवन में न दे, आप सभी प्रमाणन है कि जब से आपने गीता को ज्वाइन किया है ना, तब से आपकी सोच में आप अपना एवेल्युएशन सेल्फ कर ले। इसमें दूसरे से कोई जरूरत नहीं है। खाना हम खा रहे हैं तो कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं देगा कि भैया पेट भर गया, बहुत हो गया, वो तो हम ही जानेंगे। जान लीजिए इसमें। दूसरी बात कि इसमें हमें जब हम गीता पढ़ते हैं तो एक सावधानी ये बरतनी है कि दूसरे का एवेल्युएशन हम ना करें, हम अपना करें। अब हम गीता पढ़ लें तो दूसरे को टोका टाकी करें, घर में करें, वो सब चीज ठीक नहीं। गीता क्या है, हमारे लिए है। पहले हम अपनी कमियों को दूर करें, उसके बाद जब हमारा व्यवहार खुद ठीक हो जाएगा तो जो सामने वाला है, विशेषकर आसपास के लोग, जो परिवारीजन है, वो अपने आप समझ जाएंगे कि किस थीम का व्यक्ति बन गया है। कभी कभी टोका टाकी होती थी, फिर वो आपके अनुयायी बनने में कि नहीं ये ऐसे कहा है, भारती मैडम ने ऐसे कहा तो भाई ऐसे कर दो, अरे मैडम में बहुत सुधार हुआ, भाई ठीक है। ये हुआ है लोगों के साथ, आपके साथ भी होता होगा और होगा भी, नहीं हुआ है तो आप खुद महसूस करेंगे उसमें। लेकिन ठहर के रुक के देख लें कि कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि एक्ट कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्ट कर दिया, तो उसमें और हमें कोई फर्क नहीं रहा। हम साधन करने वाले हैं, वो साधन न करने वाला है, तो हम वो व्यवहार कर ही नहीं सकते जो साधन नहीं कर रहा। हम कैसे कर सकते हैं, हम तो साधन परायण है ना। हम अपने भजन को, जैसे होता है ना कई बार कि कोई व्यक्ति कुछ उल्टा पुल्टा एक्ट कर दे, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो केस होता है, कोर्ट में केस होता है। एक समझदार व्यक्ति क्या करता है, कुछ चीजों को बर्दाश्त कर लेता है। कभी कभी जवाब देना या रिएक्ट कर देना कोई आवश्यक नहीं होता। रिएक्ट न करना बहुत कुछ करने के बराबर होता है। तो कौन व्यक्ति कर सकता है, जो समझदार है, योग्य व्यक्ति, अच्छे बुरे का जिसको ज्ञान है, जिसका विवेक पुष्ट है, वो करता है। साधन परायण व्यक्ति के पास धैर्य होता है, बाकी के पास धैर्य नहीं होता। एकदम से कोई बात हुई, एकदम से रिएक्ट कर दिया और चीजें बिगड़ गई, तो वो अपने नियंत्रण में नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अपने नियंत्रण में होता है। सबसे पहला गुण तो यही देती है गीता, धैर्य, है ना, सुलझ के समझना किसी चीज को। इससे बहुत सारी चीजें किसकी सही होती हैं, हमारी अपनी। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर, बहुत सारी चीजें। एकदम कोई हमसे कुछ कह दे हम फट पड़ते हैं। आत्म संयम योग, यही तो है। ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये अप्लाइड गीता है प्रभु जी। ये कोई योगी महात्माओं की समाज को छोड़ के बिल्कुल गुफाओं में तपस्या करने उनके लिए नहीं है। भगवान वही तो कह रहे हैं, भाई ये तेरे लिए ही है। वो कह रहा है मैं तो ज्ञानी ज्ञान योग का साधक बन कर, नहीं नहीं, खींच के उसको वहीं ला रहे हैं गृहस्थी में, बिल्कुल कि तेरे लिए है। ये समझ तो ले भाई, एक बार बस सुन तो ले, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कर्म फल का आश्रय लेकर जो कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि का त्याग करके। दिखावटी व्यवहार में नहीं होना चाहिए। ये हमें हमारी तासीर में हो, हमारे व्यवहार में हो। प्रतिकूल परिस्थिति आए तब हमारा व्यवहार कैसा होता है तो पता लगता है। कोई भी हमारे पास चुनौती है, कर्तव्य कर्म है, फिर हम कैसे एक्ट करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, तब दिखाई देता है। और ये गीता से हमें लोगों को नहीं, पहले अपने परिवारीजनों को जोड़ना। हाँ, ये बच्चों को जोड़ना, ताकि हमने जीवन दे सके, उनको जन्म दे दिया, जीवन भी दे सकें। हमारी जिम्मेदारी ये है पहले कि हम रहें न रहें। और 12वीं के बाद तुम कौन रहते हैं हम में से बताओ। बच्चे तो लगे रहते हैं, फिर कहीं पे जाते हैं, 12वीं के बाद तो सब दूर दूर रहते। तो वो कैसे खाता है, कैसे बच्चों के साथ रहता है अपनी जिम्मेदारी वो अपने आप को समझता है कि मुझे पढ़ने के लिए इतना घंटा चाहिए, कि इतने घंटे चाहिए, नहीं पता लगता तो बच्चे क्या है, मोबाइल में लगे रहते हैं। जो यूथ है, जो उनका जोश है, उस जोश में हमारा होश अभी से मिल जाए। दिक्कत है या कोई सेटिंग चेंज हुई पड़ी है, क्या है? मैडम कहीं से और आवाज
से बाल भी क्या नेटवर्क की ही प्रॉब्लम है इसका। नेटवर्क बाहर से पीछे से दिक्कत है, तो फिर इसका कुछ नहीं मतलब हो सकता इसी से कोई इलाज नहीं है। ना। तो किसी वजह से इनका म्यूट नहीं हो रहा है। इसमें देखिए अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इसमें क्या नेट बंद करते कर हैं, हाँ हम बात करते हैं बच्चों को परवरिश को लेके कि बच्चों की परवरिश में क्या है कि हमारा जो होश है दो किशोरावस्था से पहले उनके जोश में मिल जाए। तो बच्चे कितना पढ़ना है, कैसे काम करना है, अपनी जिम्मेदारी वो स्वयं ले सकते हैं। उतना हमें लोड ले देना है उन पर जितना कि उनकी आयु के अनुसार जरूरी है। हाँ, यदि नहीं दिया उनको तो दिक्कत है, फिर दिक्कत है उनको। हाँ, आयु के अनुसार उनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस नहीं देना, उनको उनको एक जिम्मेदारी का एहसास कराना, कैसे बात करनी बड़ों से, माता पिता का क्या रोल होता है ना। अच्छे लोगों के पास बिठा लेना उनको, कभी सत्संग में ले जाना, है ना। जैसे हम ले जाते हैं ना कि पिकनिक पे, ऐसे कहीं ना कहीं धाम में ले जाना, एक दो दिन स्टे कराना, है ना। गुरुकुल का कभी कभी टूर लगवा देना उनको। तो उनकी छोटी छोटी सी आयु को बच्चे प्रार्थना करते हैं, संस्कृत का श्लोक वाचन करते हैं, है ना। और जो हमारा जो वैष्णव जो परिधान है उनको पहनना, उनको सिखाना, ये सब सीखने की जो अवस्था है 25 वर्ष तक की, वो क्या है कि अपने आप को मैच्योर करने की, अपने आप को वैल्यू एडिशन में ले जाने की। हमें क्या क्या आता है, कल्चर एक्टिविटी में गाना है, कुछ म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट बजाना है, या कुछ और आर्ट डेवलप करना है अपने में, बहुत सारी विधाएं हैं सीखने की। जितना हम अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं उतना कर लेना चाहिए। कब सीखेंगे फिर बताइए। एक एज के बाद जब शादी विवाह बंधन में बच्चा बंध जाता है, उसके बाद चाहे वो कन्या है या फिर वो बालो पुत्र है, बेटा है या बेटी, दोनों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक दो साल के बाद घर में संतान आ जाती तो और बढ़ जाती है। तो जो गोल्डन पीरियड है हमारा वो 25 वर्ष तक ही है। कैरियर के चक्कर में हम लोग क्या, देखिए ये हम गीता समझ रहे हैं, इसमें कोई अन्यथा न लें। हमारी जो शादी विवाह की आयु हो जाती है, चाहे वो लड़का है लड़की, बहुत लंबी करके ले जाते हैं, 30 साल। देखो वो बहुत ना, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उसमें। जो उमंग है जीवन जीने की, है ना, तो वो भी होनी चाहिए ना। जीवन को टेस्ट से जीना है, जीवन को अलग से थोड़ी मिलना है जीने के लिए, है ना। कि चीजों को एक उम्र के अनुसार जो होता है ना, वातावरण का कुछ हमें एहसास होता है। जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ जीने का जो आनंद है वो एक उम्र के साथ है। फिर तो क्या, एक समझौते होते हैं। वो चीज हमने पैसे को, कैरियर को महत्व दे दिया, जीवन को नहीं दिया, नहीं दिया ना, जीवन को नहीं दिया। अलग से थोड़ी जिंदगी मिल गई, फिर वो पन गया। आज जो गई है, जैसे 11-12 तारीख हो गई, 12 जनवरी हो गई, तो ये हमेशा के लिए चलेगी। ऐसे ही एक उम्र निकल गई ना, तो हमेशा के लिए गई, वो वापस नहीं आएगी कभी। इसलिए उसकी कीमत करनी चाहिए हमको, है। जब जिम में पैसे नहीं होते थे, लेकिन बहुत कम पैसे होते थे, लेकिन उसके बाद भी जो हमें खाने पीने का मजा आता था ना बचपन में, वो एक अलग ही होता था। तो एक टेस्ट है लाइफ का। ऐसे ही कि जब हमें संघर्ष कर रहे हैं, हम रोजगार नहीं है, एफिशिएंट बन रहे हैं, बहुत लंबी भीड़ है, अपने आप को निखार रहे हैं, ये काम आने वाला है, ये एक एहसास देने वाला है लाइफ में। और माँ बाप डोनेशन देके अच्छे संस्थान में इम्प्लांट कर दिया उनको, खुदार की जिंदगी है। वो बात ठीक है, बात के लिए रखें, लेकिन सबसे पहले उसको उसके हिस्से का हम संघर्ष दे रहे हैं। बिल्कुल कभी नहीं बताया कि हमारी इतनी बैकग्राउंड है, हम ये कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं बताना उनको। तुम्हें जो चाहिए चीजें मिलेगी, लेकिन आप बिल्कुल जमीन पर रह के काम करना सीखे, वही बालक आगे बढ़ता है जिंदगी में। आप पक देख लें, आप उठा के, आप हम उठा के देख लें कि हम बच्चे को पैराशूटर बना रहे हैं, ग्रास रूटर। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनको भी आज हम याद करते हैं, आज तक हजारों साल के हों वो पुराने, तब भी उन्हीं को याद करते हैं जो ग्रास रूटर रहे हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज हमने समझी, ठीक है अनुपम जी। हरे कृष्ण। आगे दूसरा श्लोक किनका है, पढ़े। सर दूसरा भी आपसे ही पढ़ने का अनुरोध है सर। नहीं, चलिए ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव, न ह्यसन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, लोग जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता है। अब इसमें जैसे हमने समझते हैं, संकल्प शब्द से पहले कहते हैं भाई संकल्प से सिद्धि, तो यहाँ संकल्प का मतलब है सांसारिक उपलब्धताओं की बात हो रही है, ठीक है। जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो। सन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास सन्यास, यानी जो संसार की जो चीजें हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य संसाधन शक्ति सामर्थ्य, वो सब क्या है, उपयोग के लिए है। तो संसार की चीज संसार में ही उपयोग करके छोड़ देना,
जैसे खेल हम खेल रहे हैं तो खेल का जो सामान है वो खेलने के लिए है, घर ले जाने के लिए नहीं है। नौकरी हम करते हैं तो नौकरी का जो स्ट्रक्चर मिला है, पद प्रतिष्ठा और भी जो भी ऑफिस में काम करने का सामान, वो सब ऑफिस में काम करने के लिए है। जब रिटायर होते हैं या ट्रांसफर होते हैं तो बांध के नहीं ले जाते। संसार में आए हैं तो परफॉर्म करने के लिए आए हैं। ये संबंधी मिले हैं, घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, समाज, ये सब उपयोग के लिए है। ये कट्टी गड्डी बांध के रख दें हम, उससे कोई लेना देना, उसका फिर दुरुपयोग ही होता है, नाश ही होता है ना। इसलिए ये क्या कह रहे हैं, सन्यास किसको कहते हैं? जिसको लोग सन्यास कहते हैं तुम उसी को योग समझो। सन्यास का मतलब सम्यक न्यास सन्यास है, प्रकृति की चीजों को उपयोग करके प्रकृति में ही छोड़ देना, ये हो गया सन्यास। अब उसको योग कैसे समझे? कि जब हम नौकरी करते हैं, सामान्य भाषा में समझ रहे हैं, और ईमानदारी से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, लोक हित में करते हैं, स्वहित में नहीं करते हैं, तो जो भी हम करते हैं वही भगवान की पूजा है। क्योंकि ज्ञान के माध्यम से कर्म करने की पद्धति हम जान लेते हैं तो वही कर्म भक्ति में परिणत होते हैं। भक्ति का मतलब है साध्य, साधन नहीं, साध्य। यानी योग का मतलब है भगवान से जुड़ना, यानी दैनिक क्रियाओं के माध्यम से, कर्म करने के माध्यम से, याज्ञिक कर्म के माध्यम से योग युंजन होना। योग युंजन किससे होता है? भगवान से होता है, और किसी से नहीं होता। बाकी तो स्वार्थ के संबंध होते हैं, कहाँ होते हैं? ठीक है, कोई हमारे साथ नहीं, एक समय के बाद छूटी तो रहे सब, बचपन के मित्र छूटे, बचपन के संबंधी छूटे, है ना, अभी भी छूट रहे हैं, आगे भी छूटेंगे। ठीक है, अभी जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, कितने लोग हैं जो बचपन के मित्रों से हम हमारा संपर्क नहीं है ना। किसी का ट्रांसफर है, किसी का पोस्टिंग है, किसी के घर परिवार रिश्तेदार, वो भी छूटते हैं। निरंतर जो मिला है वो छूट ही तो रहा है, अब तक भी तो छूट रहा है। हमारा शरीर भी तो हमसे छूट रहा है ना। जितनी आयु के हम हो गए तो अब वो अवस्था नहीं रही है, सफेद बाल हो गए है, चेहरे पे चश्मा लग गया, झुर्री तो हमारा शरीर भी कहाँ साथ दे रहा है? हमारे साथ नहीं दे रहा ना। तो हम क्या करेंगे कि हम इसका सदुपयोग कर लें। क्या कर लें? सदुपयोग इसका एक ही है। क्या एक है? देखिए, परम भागवत भगवान शिव जो है ना, ये चुप साधक हैं। ऐसे साधक हैं कि बस एक बात यदि स्फूर्णा अभी मन में भी संकल्प कर ले तो भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। वो कह रहे हैं उमा, यानी माता गौरी माता से कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जगत और सब, जगत का मतलब पूरी सृष्टि, ये सब माया है। ये सब माया का मतलब क्या है? सपना है। ये दिख रहा है, फिक्टिशस एक तो होता है मिथ्या, एक होता है सच। मिथ्या शब्द होता है, एक होता है सच, दोनों में फर्क है। मिथ्या का मतलब है सच जैसा दिखता है लेकिन वो वास्तव में सच नहीं होता है। सच का मतलब सच जो अभी भी है वो बाद में भी है। तो ये संसार क्या है? जगत मिथ्या। जगत क्या है? मिथ्या। सच जैसा दिखता है लेकिन सच है नहीं। यदि सच होता तो जो 10 साल पहले या 20 साल पहले में था आज भी वैसा ही होता, लेकिन ये शरीर वैसा नहीं था, इसलिए मिथ्या है। दिखता तो है, जैसे पानी बह रहा है तो दिख तो रहा है पानी बह रहा है, लेकिन जो अभी इस समय पानी यहाँ पे है वो पानी तो आगे चला गया, ये दूसरा पानी यहाँ पे आया है। बस यही चीज। नित्य निरंतर समय के साथ साथ जो प्राकृतिक चीजें बह रही हैं हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में क्या है कि बस इसका जो बहते हुए जल का, हम जैसे पानी लेके चुल्लू भर पानी लेके पी लिया, बस वो मेरे उपयोग का हो गया। एक गिलास पानी भर के पी लिया, वो मेरे उपयोग, बाकी तो बहना ही है। इसलिए जो जीवन का जी भर के भरसक प्रयोग कहते हैं, जीवन को जी भर के जीना, वो क्या है कि वो सतर्क आदमी जीता है। समय ऐसे ही नहीं जाने पाए, मैं वही करूंगा जो मेरे लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो, नहीं तो वो काम ही नहीं करूंगा, वो सोचना ही नहीं मुझे। लेकिन हम इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, इसी को कहते हैं प्रमाद। आलस्य और प्रमाद में क्या फर्क है? आलस्य क्या है कि काम नहीं करना, करने योग्य काम नहीं करना, वैसे ही कुछ भी नहीं करना। प्रमाद का मतलब है काम तो करना है लेकिन जो करने योग्य काम न करके बाकी सब कर लेना। व्हाट्सएप की ट्रेनिंग कोई लेता है? लेकिन सबको आती, बच्चे को नहीं आती। कोई ट्रेनिंग देता है बच्चे को? माँ बाप, कोई नहीं माँ बाप बताता कि बेटा देख व्हाट्सएप ऐसे खोलते हैं, मैसेज ऐसे टाइप करते हैं। अरे वो स्वयं जान लेता है, वो R&D करके अपने आप। कोई कहता है कि भैया बहुत देर हो गई है? कोई कहता है सम्राट जी से, है पत्नी या माता जी के, अब बेटा बहुत देर काम के लिए, अब देख रहे 2 घंटे तू चल व्हाट्सएप देख ले। अरे वो बंक मार के कहीं ना कहीं सम्राट जी पहले इतना काम कर लेते तो तो जो हमारी जो वृत्ति है वो वृत्ति क्या है कि अधोगामी। मन की वृत्ति हमेशा कैसी है? भोगों की तरफ ले जाने वाली है। लेकिन बुद्धि यदि हमारी एक दृढ़ निश्चय वाली है तो फिर देखिए, इसको हम एक बात समझ लेते हैं। देखो, काम की बात समझ में आ रही है हमारे ध्यान में, तो आपको निवेदन करें प्रभु जी। कभी हम अकेले बैठे शांति में बिल्कुल, और जो भी थॉट है वो भी निकाल दें। फिर हम ये देखें कि देखिए कि मैं अपने आप से चाहता क्या हूं, मैं चाहता क्या हूं। ईमानदारी से बात करें। धन, पद, नाम बढ़ाई,
ऐश्वर्य चाहता क्या, लिख लें, कागज पर लिख लें, चाहता क्या उनमें से चाह लें। फिर देखिए, आप सब वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं सभी लोग, कि इनमें से आज से 5 साल पहले जो पद पे था, क्या उसको मैं जानता हूं, मुझे भी लोग जानेंगे, है? या मान लीजिए पैसा कब तक साथ देगा, पैसे से चीजें, सब चीजें मिली जा सकती हैं। अब सोचें अपने आप, तो जो नेगेटिव है उसको काटते जाएं, कुछ बचता है तो बताएं। बचता है लास्ट में क्या, सिर्फ जो हमने अपने शरीर से, संसाधन से, समय से, समझ और शक्ति, 5 चीज हुई ना, इनसे जो हमने पुरुषार्थ कर लिया वही साथ में रहता है, और ये साथ जाता भी है, शरीर के बाद भी और शरीर के रहते हुए भी। बाकी न धन रहता, न संबंध रहते, न ऐश्वर्य रहता, न नाम बड़ाई रहती। आप देख लें, आपके जमाने के जितने भी हीरो हीरोइन, जिनको ग्लैमरस लाइफ, जिनके कभी हम हुआ करते थे, है ना, जो क्या कहते हैं, उनके मुतासिर बोलते हैं, उर्दू में शब्द है, आज उनकी स्थिति देख लें, शरीर कैसा हो गया, देखने में ऐसा लगता है अरे पता नहीं कौन है ये, है जब, है ना, ये चीजें चीजें सत्य घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो चीज अभी है वो हमेशा रहने वाली नहीं है। हमेशा के लिए रहने वाली क्या है, कि इसका जो हम उपयोग कर लेते हैं, उपयोग के बाद का जो भाव है वो हमेशा रहने वाला है। ये शरीर के साथ यही जाता है। अब जो शरीर में नहीं है, मनुष्य शरीर में लता पता पेड़ पौधे, है ना, कीड़े मकोड़े, उनको भी तो मनुष्य शरीर मिला था। उनके ये भाव के कारण, उन भाव से भावित होकर जो शरीर छोड़ता है, भगवान उससे वो संयोग करा देते हैं। जैसे कि अभी अनुपम जी ने बात की, भगवान का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, हमने ही चुना है। हम बच्चों पे इतना ध्यान देते हैं कि हमारी अवस्था हो गई 80 साल, 85 साल, 90 साल, फिर भी उनका एवेल्यूशन करते हैं, ये नहीं करो, मैं बैठा हूं, मैं न हूं तो घर कैसे चलाओगे। तो अवस्था पूरी हो गई, लेकिन हमें ये जो होता है, वानप्रस्थ की स्थिति में नहीं आए, संन्यास की तो बात छोड़ें, हम अपना गड़बड़ कर लेते हैं। एक बात समझ के आगे बढ़ते हैं, जब प्रहलाद जी के पुत्र थे विरोचन जी, फिर, है ना, उसके बाद थे ये राजा बलि, सब जानते हैं। तो जब इंद्र ने उनकी हत्या कर दी, प्रहलाद जी के पुत्र की, धोखे से, तो उनका बेटा बलि राजा बने। वो चले गए थे तपस्या करने। तो जब उन्होंने देवताओं के साथ युद्ध करने की ठानी और उनको परास्त करने की ठानी, तो राजा बलि भी माता लक्ष्मी के भक्त थे, और भगवान के भक्त तो प्रहलाद जी थे ही। तो जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे इसने कर दिया, तो प्रहलाद जी उसको समझाने आए। देख लिया, हम समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसे होनी चाहिए जीवन जीने के शरीर में, वो बात समझ रहे हैं इस उदाहरण से। तो गए के तो पता लगे, जब आए वो महल में आए तो बात हुई। तो उन्होंने कहा, दादाश्री आपने क्यों कष्ट किया, मुझे बुला लेते। कि नहीं नहीं, ये बेटा मेरा फर्ज था कि मैं तुमको अवगत कराऊं कि आप गलत ट्रैक पे हो, तुमने जो संग्राम छेड़ा है देवताओं के साथ, ये गलत है, इसको वापस ले लो, भगवान कभी तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न नहीं। तो उन्होंने कहा, नहीं, अब तो मैंने गुरुदेव को वचन दे दिया दादाश्री, अब तो ऐसा हो नहीं सकता है, कि ये वचन ऐसा है कि जो तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, कहूंगा आप उसके लिए, कि जिससे कि तुम्हारा भविष्य नष्ट हो, कि आप मेरी अवस्था जानते हो। उन्होंने बोला प्रहलाद जी ने कि तुम जानते हो कि मेरी अवस्था क्या है, यानी वो कह रहे हैं कि तू जानता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान में मुझे में कोई अंतर नहीं है, ये तो मेरे में स्पूर्णा आई है, मैं इसलिए आया हूं अपनी तपस्या को छोड़ के। लेकिन वो लड़का नहीं माना। अब उन्होंने ये ऐसे नहीं कि कष्ट किया हो, कि हाय ऐसे नहीं हुआ, हाय जैसे हम लोग करते हैं ना, कि अरे बेटा ऐसा है, कि बेटी ऐसा। शांत होके लौट के उन्होंने कहा कि देख बेटा, मेरा फर्ज था, मैंने वो किया। अब तुझे अगर बुरा परिणाम मिलता है तो मुझे ये कष्ट नहीं होगा कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। यदि तेरा बाप होता यहाँ पे तो शायद मैं नहीं आता, लेकिन वो है नहीं, मुझे पता लगा तो मैं तपस्या छोड़ के आया। और वो चले गए, उन्होंने कोई कष्ट नहीं किया। हालांकि फिर परेशानी हुई उसको, है, 3 पग जमीन के माध्यम से जो जो भी हुआ, भगवान का भक्त था अल्टीमेटली, तो उसको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन ये सीख मिली कि हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमने कमा के दिया है, कमा के देने के बाद में हमारा हस्तक्षेप तब तक रहना चाहिए जब तक कि हम इस शरीर में घटाए। हमने अपना जिंदगी फिर बर्बाद कर ली, हम समझ लें। हमारा हस्तक्षेप तभी तक रहना चाहिए जब तक कि हमने अपने बच्चों को तैयार नहीं किया हो। दोनों तरह से घाटे में गए, इसका मतलब है कि हमने बच्चों को जीवन जीने के तरीके नहीं बताए, महत्व जिसको देना चाहिए वो दिया नहीं। दूसरा है कि अब अगला जन्म भी हम खराब कर लेते हैं। दोनों हाथ से गए ना, इधर से भी गए उधर से भी गए। क्योंकि निकृष्ट संतान सामने जब ऐसा हमारे जो मर्यादाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करती, तो बाद में तो करेगी भी नहीं। इसलिए समय के साथ साथ जो जो स्टेप होते हैं वो मनुष्य जीवन में जो बताए भगवान ने, वो हमें जरूर कर लेने चाहिए। 16 संस्कार होते हैं पूरे जीवन में, तो कम से कम काम भर के 2-4 संस्कार होते हैं, वो यदि हम कर लेते हैं
तो कम से कम जो मूल भूल हो जाती है जीवन में हमारे में, वो नहीं रहती। गर्भाधान संस्कार किसी का नहीं होता, इसलिए जन्म से सब शूद्र होते हैं। नहीं तो जो संतान हमारे घर में आती है, जो वर और कन्या का जो प्रथम संयोग होता है, उसमें यदि हम बच्चों को ये समझा पाए तो पक्की बात है उनका, देखिए मैरिड लाइफ तो ठीक रहेगी प्रेम पूर्वक। जो संतान आएगी वो योग्य संतान आएगी, बढ़िया संतान आएगी। क्योंकि जो वातावरण होता है ना, वो वातावरण के अनुसार ही फसल होती है, हम सब जानते हैं। जहां पे शिमला में सेब होता है वो यूपी में सेब नहीं होगा, वो शिमला में ही होगा। तो जो माता पिता का वातावरण है, वैसी जीवात्मा घर में आती है, इसको मान लें, है ना। तो कितना ही हम धन वैभव इकट्ठा कर लें, लेकिन हमारे कष्टों की निवृत्ति कभी होने वाली नहीं है। अर्जुन की नहीं हुई, भगवान सखाते कर पाए, कर पाए, लेकिन कैसे कर पाए? उसने तब भी नहीं किया। भाई महाभारत में गीता का उपदेश हुआ, कौन सा उसने तब कर लिया था? अर्जुन ने कुछ नहीं किया, केवल क्या किया? मान लिया था। तो हम भी क्या करें? मान लें। घर गृहस्थी को छोड़ के नहीं जाना है, हमें कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि भाई बहुत ज्यादा तपस्या करनी हो। हमें क्या करने है? जो हम कर्म करते हैं उस कर्म के करने का एटीट्यूड बदल लेना है। नौकरी नहीं छोड़नी, माता पिता की सेवा नहीं छोड़नी, खान पान नहीं छोड़ना। हाँ, क्या करना है? मांस का है, मदिरा का है, अशुद्ध आय है, पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन, इस तरह के ये 5 आचरण ये बंद कर दे हम, तो बस हो गया काम। और जो कर रहे हैं वही करें, उससे भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति का मतलब है सशरीर हम जीवन जीने के तरीकों से परिचय तो हमारा होगा ही, लेकिन जो अध्यात्म की जो सूक्ष्मताएं हैं उनके अनुभव जीवन में घटने लगे। अब धुंध हो जाती है तो हमें दिखता नहीं ना, लेकिन जैसे धुंध छटती है तो जो वास्तविक जो है स्थिति है प्रकृति की, वो दिखती है। ऐसे ही अभी मोह का तो धुंध है ना, साधन करने से ये सब चीजें, निषेधताएं हम छोड़ देंगे, विधि निषेध का पालन करेंगे और तदनुकूल आचरण करेंगे। तो जो अनुभव होते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूं, है ना, जैसे मान लो कुलदीप साहब हैं, ये हमारे पिता तुल्य मान लेंगे, तो मैं इनसे बात करूं, देखो बाबूजी आज हमें ये परेशानी हुई और मैं तो अच्छा करता हूँ फिर भी मुझे लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये बात करूं मैं, तो ये क्या बोलेंगे? अरे बेटा ऐसा नहीं, देखो सब तरह के लोग होते हैं, तुम अपना काम करो, इसकी चिंता छोड़ो, दूसरे की जिम्मेदारी कैसे ले लोगे? तो जब मैंने ये बात बोली, इन्होंने मुझे ये बोला, तो क्या हुआ कि जो मेरे हृदय में गुबार था मैंने बोला, इन्होंने मुझे समझा दिया, तो मैं समझ गया। अब बात समझ ना, पकड़ के इस चीज को। हम बात कर रहे हैं अनुभूति की, तो अनुभूति के जैसे हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं, विग्रह हैं या पिक्चर है उनकी, हम जो बात दूसरों से करते हैं या कहीं नहीं करते हैं, अपने मन में ही रखते हैं, तो जब हम पूजा करते हैं, वंदन करते हैं, संध्या वंदन करते हैं, तो ये बोल के देखना, ये वाले विधि निषेध का अनुपालन करके और फिर ऐसा व्यवहार करके, जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं प्रभु जी आपसे, यदि हमें रास्ता न मिले तो बताना। तो अभी क्या है कि हमारे घर में मंदिर है, लेकिन मंदिर को हम समझते हैं क्या करे, ये तो विग्रह का है, ये तो धातु का बना हुआ है, इनका ये सब, ये साक्षात होते हैं, ये साक्षात होते हैं, है ना। इसमें जो हमारे शरीर में खाना पचाने की अग्नि कौन है? जठराग्नि जिसको बोलते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप है। तो भगवान कभी अलग नहीं है, अलग नहीं है। हम गंदगी से घृणा करते हैं, लेकिन गंदगी में भी भगवान ने शुक्र अवतार लिया ना। तो जो सृष्टि में के कण कण में भगवान है, कौन कहता है कि हर जीव परमात्मा की तो अंश है? तो कीड़ा कहाँ रहता है? तो भगवान का अंश कहाँ रहता है? कीचड़ में नहीं रहता, लेकिन हम कीचड़ से हे दृष्टि से देखते हैं। तो जो साधक है वो सृष्टि को क्या है? समग्र रूप में स्वीकार करता है, संपूर्ण सृष्टि को स्वीकार करता है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। जैसे हम मान लीजिए, हम एक एक देखो जी, अनुपम जी किसी का रोल कर रहे हैं, मान लीजिए कोई किसी में रोल कर रहे हैं, जैसे रामायण में रोल कर रहे हैं, रावण का रोल मिल गया, ठीक है, तो ये बिल्कुल जो वृत्ति है राक्षस वृत्ति का रोल कर रहे हैं, लेकिन हम इनको जानते हैं कि नहीं, देखो जी ये लड़का ठीक है, ये अनुपम है भाई, ये रोल मिला है इसको, लड़का ये ठीक है, हाँ ये साधक है, बहुत भक्त है ये, लेकिन क्या इसको रोल मिला है रावण का, इसलिए ये कर रहे हैं। अब समझे हम बात? तो जो साधक है, जब सब तरह के जो प्राणी मिलते हैं हमें, वो क्या है कि अशुद्धता के कारण, है ना, जो मोह के कारण उनकी वृत्ति कैसी होगी? स्वभाव गलत हो गया है। जैसे मिक्सी का हो गया पीसने का, हीटर का हो गया गर्म करने का, एसी का ठंडा करने का, लेकिन जो उसको सरवाइव कर रही है मशीन को, वो क्या? इलेक्ट्रिसिटी। बस उसमें कोई दोष नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में दोष क्या है? उसके मूल स्वभाव का दोष हो गया, संग का दोष हो गया, उसने जिसको महत्व तो दिया उसका दोष हो गया। बाकी तो वो भगवान का ही तो अंश है। जैसी वो अशुद्धता दूर हुई, काम खत्म। जैसे होता है ना, लाइट जली अंधेरे में उजाला हो गया। इसमें भविष्य नहीं है, बिल्कुल भविष्य नहीं है। इसमें क्या है कि बस हम अपना इतना कर लें कि जो निश्चय है मेरा, बस वो उसी की ओर मुझे बढ़ना है, वही काम करना है जो मेरे निश्चय की ओर ले जा सके, वही संग करना है, वो संग मुझे इसके लिए प्रेरित कर सके, है ना। बाकी मुझे नहीं करने।
लेकिन अभी हम क्या करते हैं, चलो टेस्ट इसका भी ले लेते हैं, टेस्ट उसका भी ले लेते हैं, जीवन एक बार मिला है, तो क्या जीवन को हम समझ नहीं पाए, जीवन की तासीर को हम समझ नहीं पाए। हम अभी स्थूलता में ही हैं, हम सूक्ष्मता की ओर बढ़े ही नहीं। 80 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी भी हमें क्रोध आता है। 80 साल की उम्र हो गई लेकिन अभी हमारी भोग बुद्धि है। 80 साल की उम्र हो गई अभी भी हम पत्नी में वही भाव देखते हैं जो युवावस्था में देखते थे। ठीक है। गीता के साधकों में जो सूक्ष्म साधक हैं, जो साधन परायण हैं, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं उस दृष्टि से कि इनका, अकेले में बोलते भी हैं कई बार, ऐसा नहीं है, कि देख लेते हैं उनकी जमीन कैसी है, इनको पचेगी बात के नहीं, नहीं तो पता लगा कि उनकी अपनी बुराई सुन के वो भटक गए तो वो भी नहीं हम कहते, लेकिन मैं कई बार ही उनको बोल देता हूँ अकेले में जाके, देखो ऐसा मत करिए, ये आपके भजन को खर्च कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। आप इतना साधन कर रहे हो, सुबह 4 बजे जगते हो, माला भी कर रहे हो, लेकिन आपकी वृत्ति क्या है कि आप पत्नी को पत्नी भाव में देख रहे हो। आप उनको गुरु बना लीजिए। सत्य घटना है, सुबह की क्लास में जो होती है हमारे संडे की, वो माता जी जो है मितभाषी, मितभुक, हितभुक और मितभाषी, तीनों गुण है उनमें, बिल्कुल देखता हूं उन्हें, दिखता है एकदम, लेकिन वो उनके जो पति थे मैं बाबू जी भी देखता हूँ, उनको कोई मतलब ही नहीं कुछ भी क्या बोल रहे हैं। 2 बार बोला लेकिन अभी उनको कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अंत में ही बोला, देखिए अंत की बात बता रहे हो जी, हम सबके लिए प्रेरणा की बात है कि एक अवस्था के बाद में ये क्या, जैसे हमने चीज ना कि प्रकृति की चीजों का प्रति उपयोग कर लेना, कोई ना स्त्री या पुरुष है ना, कोई छोटा है ना, देखिए बड़ा है, इस बात को मान लें। परमहंस रामकृष्ण जी, माता शारदा जी थी पत्नी, लेकिन वो उनकी पूजा करते थे। सत्य घटना है, किसी भी को पूछ सकते हैं, संत महापुरुषों को सब जानते हैं। ये भाव क्या है कि हम अपने आप को श्रेष्ठता के भाव में आंकते रहते हैं। इसलिए यदि हम इस बात को स्वीकार कर लें कि जो व्यक्ति अपना सरनेम भी हमारे लिए बदल दे, वो छोटा नहीं होता, वो हमसे बड़ा है। राम को देख लें आप, अच्छा राधा जी को देख लें, श्री कृष्ण को देख लें, रुक्मिणी जी को देख लें, श्री कृष्ण को देख लें, किसी भी महापुरुष को देख लें। तुकाराम जी की पत्नी बहुत कर्कशा थी, बहुत दंड देती थी कई बार, ठीक है, लेकिन उनका क्या हुआ कि कभी व्यवहार उनके प्रति बुरा नहीं था, उन्होंने उसको भी फेवर में माना। एक बार क्या हुआ कि तुकाराम जी के एक शिष्य थे, तो जो शिष्य की पत्नी बड़ी कर्कशा थी, उसने कहा जब से इसके साथ गया है ना, तो ये हो गया बिल्कुल बेवड़ा टाइप का, 100 बोली का होता है, मतलब काम न करने वाला, पता नहीं कहाँ रहता है, कीर्तन ही कीर्तन में रहता है कई बार। तो उसने कहा महाराज जो आपके गुरुजी हमें भी मिलवाओ। अरे यार बिल्कुल मिलवाएंगे। आपने कहा बहुत अच्छी बात, वो तो तैयार हो गए। तो उसने क्या किया, गर्म पानी खौला लिया खूब, होता ना गांव में, पहले तो गांव में तो ये चूल्हे होते थे लकड़ी के माध्यम से ये सब, जैसे ही वो आए पूरा गर्म पानी डाल दिया उसके ऊपर, ठीक है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं कहा उन्होंने भी। एक समय के बाद उसमें बदलाव आया। तो ये सहनशीलता तो संतों में तो हो सकती है, लेकिन हम में नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास सबके पास प्रतिकूल स्वभाव वाले होते हैं, ऐसा नहीं है सारे ठीक ठाक हो, कहीं ना कहीं होते हैं, ये सबके साथ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बुरी मानने वाली बात नहीं है। लेकिन हमें अपनी स्थिति से परिवर्तित नहीं होना चाहिए, लेट गो जीवन में हमें जरूर करना चाहिए। इससे शक्ति भी बचती है और समय भी बचता है, उलझन नहीं होती, शक्ति का संचय होता है। और यही व्यवहार में धीरे 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 क्या है, भजन का बचना, भजन का पचना, और यही भजन में वजन बढ़ाता है। तो जब किसी वस्तु में वजन होता है तो हल्की फुल्की हवा से वो वस्तु उड़ती नहीं है, विचलित नहीं होती। ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति विचलित नहीं होता। इसी को कहते हैं स्थिति प्रज्ञता, उसका ज्ञान। तो यहाँ पे कह रहे हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी, या संकल्पों का त्याग मतलब यही है, भोगों का त्याग अपने आप में, यानी निष्कामता जब आ जाती है तो सारी चीजें अपने अपने आप सीधे सीधे आ जाती है। जैसे आप आईएएस बन गए ना, या जैसे मान लीजिए आप मिनिस्टर बन गए, तो आपको अपने आप पूरा सिस्टम मिल जाएगा, आपका पीएस मिलेगा, आपका पीए मिलेगा, आपका ओएसडी मिल जाएगा, आपका गाड़ी वाला मिल जाएगा, आपको बंगला मिल जाएगा, सिस्टम है, आपको अलग से कुछ अप्लाई नहीं करना, क्योंकि जैसे आपने ओथ ली वैसा ही सिस्टम आपके लिए काम करने लगेगा। निष्कामता आई, भगवान का विधान काम करेगा, ये बात समझ, ठीक है। हरे कृष्ण, आगे बढ़े। तीसरा श्लोक मैडम। अब ये बात ऐसे नहीं है कि हम पढ़ के आगे हो गए, ये सब आप जो हम लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, ये सब चीजें हम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व में। हर व्यक्ति जिम्मेदारी है, कम से कम जो हमारे नियर एंड डियर है उनको तो हम जोड़ें गीता से, हमारे माध्यम से, यानी आप अपने माध्यम से उनको बताएं, समझाएं, जरूर जोड़ें। 2025 में अगर हमने 10 पीस भी जोड़ दिए, 10 साधक जोड़ लेते हैं,
उसका रॉयल्टी क्या मिलेगी आप देख लें, या जो आपके सामने जो बैठे हैं उनसे पूछ लेना। क्योंकि ये ऐसा जो कार्य है कि जिसका हम कहें कि रिटर्न कितना मिलता है इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। इसके बदले में जो हमारे जीवन में घटनाएं होती हैं, महापुरुषों का जो संग प्राप्त होता है, कौन कहाँ कैसे और किस कोटि का व्यक्ति हमें मिल जाए हमें पता नहीं होता। सारी उपलब्धियां बहुत ऊंचे पायदान पर रह जाती हैं। करके देखें इसको, क्योंकि इससे बड़ा दान सृष्टि में कोई है नहीं। इसको अभय दान बोलते हैं। हम किसी को, सिंपल सी बात है, किसी की मदद करें, कोई व्यक्ति भिक्षा मांग रहा है, हम उसको कपड़ा दे दें या खाना दे दें तो कितने दिन के लिए दे देंगे। लेकिन एक व्यक्ति उसको रोजगार दे दे, है, कुछ पैसे ऐसे दे दे कि चल ठीक है तू ये व्यवसाय कर, इसको लेके इसको बेच, तो ये बेहतर है कि उसको रोज पैसा देना बेहतर है। बस यही बात है गीता से, कि जीवन जीने के तरीके आते हैं। हम अपने समाज को एक दिशा देंगे, अपने जिम्मेदारी परिवार की तो लेंगे ही, लेकिन औरों की भी हम ले सकते हैं। कोई भी एक हेड ऑफ द फैमिली जुड़ता है तो एक परिवार जुड़ता है। यदि कोई भी एक युवा जुड़ता है तो एक पीढ़ी जुड़ जाती है। कोई एक बच्ची, ठीक है जीवन के आरंभिक काल में जुड़ जाती है तो दो परिवार जुड़ जाते हैं, परंपरा पूरी जुड़ जाती है गीता से। क्योंकि ये ऐसा सुविचार है जो, जहां पे जैसे होता है ना कि मणि, नाग की मणि, मणि में क्या करना है कि केवल रख दो उसको, ना तो दीपक की जरूरत है, बत्ती की, रुई की, ना घी की, और उसको डर भी नहीं है कि तेज आंधी आएगी, वो चमकेगी चमकेगी। ज्ञान में और निष्काम में यही फर्क है। ठीक है, भक्ति में और ज्ञान योग में यही फर्क है कि ज्ञान योगी को पतन का सामना करना पड़ सकता है, जबकि भक्त को नहीं करना पड़ सकता। क्योंकि उसका विधान भगवान के साथ रहता है, यानी भगवान उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं, उसके भावों की रक्षा करते हैं प्रभु जी। हम देख लें, हम भगवान से तो अलग है नहीं, लेकिन उनको हम नोटिस नहीं कर पाते, कंफर्ट जोन के कारण या भोगों के कारण। ठीक है, करके देखें, आप लोगों को जोड़ें, यही काम करने हम आए हैं। यदि हम किसी का भला कर सकते हैं तो हम उसको जीवन जीने के तरीके सिखा दें। पढ़ने में कोई कमी नहीं होगी। स्ट्रेस में बच्चे क्या कर लेते हैं, पेरेंटिंग नहीं आती हमको, हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेस दुनिया का आ रहा है बच्चे के सामने वो बच्चे को ट्रांसफर कर देता है। अबे खेलना नहीं, तुम यहाँ नहीं जाना, तुम ये मत खाना, तुम यही पढ़ो, तुम पढ़ो पढ़ो, क्या नंबर तुम्हारे कम आ गए। अरे भैया, उसकी जिंदगी नरक बना दी, काय की पेरेंटिंग। पूरा स्ट्रेस उसका बच्चे को ट्रांसफर कर दिया, तो काय के माँ बाप। पेरेंटिंग का मतलब होता है कि जो हमें दिख रहा है मार्केट में स्ट्रेस दिख रहा है, जो चुनौतियां दिख रही बच्चों की, वो पहले मैं लूंगा, उसके बाद उसको बताऊंगा। बाकी का स्ट्रेस मैंने ले लिया ना, ये पेरेंटिंग है। अब पता लगा वहां से मिला, उधर दे दिया और डंडे मारने शुरू कर दिए, तो उसका तो बचपन गया ना जी। ठीक है, आप तो खेल लिए, उसको तो खेलने का मौका नहीं मिल रहा। होता ना, गली में जैसे दौड़ लगा रहे हैं बच्चे बचपन में, वो बच्चे आजकल इम्यूनिटी क्यों है, क्योंकि ना तो उनका शरीर सौष्ठव बन पाता है, नहीं उनके थॉट बन पाते हैं। उनको प्रकृति की जानकारी नहीं है, जहां जिस शहर में रहते हैं उस शहर की उपयोगिता नहीं, उसका हिस्टोरिक महत्व नहीं पता उनको, ज्योग्राफिकल महत्व नहीं पता उनको। हाँ ठीक है, आईआईटी कर रहे हैं तो ठीक है, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया, लेकिन एक जो एक अपेक्षा की जाती है एक शिक्षित व्यक्ति से, बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान क्या है? पता ही नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, कैसे चुनाव होता है मालूम ही नहीं। अरे भाई, ऐसे है ना, एप्लीकेशन कोई लिखवाओ तो पता ही नहीं कि लिखने का, हाँ वैसे मालूम है सबकी, लेकिन एक जैसे होता है ना कि भैया आपको एडिटर को आपको कंप्यूटर लिखने पता ही नहीं बच्चों को। ये एमबीए लेवल के बच्चों की बात कर रहे हैं, कोर्स में होती है सारी चीजें, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। तो क्या चीज है कि ये हमारे व्यक्तित्व में हमेशा कमी रह जाती है। तो 25 साल की अवस्था है वो बहुत ग्रेविटी वाली है, बहुत जिम्मेदारी वाली है और बहुत महत्वपूर्ण है। आगे का जीवन जैसी युवावस्था वैसा ही फिर प्रौढ़ावस्था होती है, जैसी प्रौढ़ावस्था वैसी फिर वृद्धावस्था होती है। अब जो अवस्था वृद्धावस्था में होती है उससे हमारी देहांतर अवस्था प्रभावित होती है, ये बात हम मान लें। इसलिए जो समय जा रहा है इसको ऐसे ही नहीं जाने दें। हाँ, 6-7 घंटे सोने के बाद इसका ग्रूमिंग करें, हम अपने आप को वक्त दें। अब अपने आप को वक्त देना ये नहीं होता कि सुखों में बैठना है, कि भाई गाड़ी में चलना है, ये वक्त देना है। वक्त देने का मतलब है कि अपने आप के साथ अनुशासित व्यवहार करना। बस हाँ, ये बात लगना, एक ही सिद्धांत कि हम अपने साथ रियायत नहीं बरते, रियायत बरते दूसरों के साथ। हमने आज ये काम नहीं किया, ठीक है, मैंने अपने लिए 16 माला निर्धारित की थी ताकि मेरा ये सीपीयू ठीक रहे, नहीं की तो कल हम खाना नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे। चल, मन कहाँ करेगा, व्हाट्सएप देख ले या भूखा रह ले अपने साथ। क्यों सम्राट जी, होता है कि नहीं होता है? अब ये मत बोलना व्हाट्सएप से मेरे को क्यों टोक रहे हैं, मैं तो एक आपका उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ, ये सब हमारी सबकी स्थिति ऐसी है। ठीक है, चलें अध्याय 3, नहीं श्लोक 3 अध्याय 6 का। ठीक है, सर आभा गोयल जी नहीं है, मैं पढ़ देती हूँ ये।
अच्छा हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण, प्रणाम, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो योग यानी समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। हरे कृष्ण। चारवां ही पढ़िए मैडम। हाँ जी हाँ। सर, वो पेज आगे कर दीजिए, बुक नहीं है मेरे पास, आज बाहर हूँ। अच्छा बाहर हैं आप, ठीक, चलिए चलिए। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में तथा ना कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए आपकी मैडम संस्कृत बहुत अच्छी होगी पहले से, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आप उच्चारण ठीक कर पा रहे हैं। हाँ तो ये सबके लिए अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया, प्रयास करते हैं तो चीजें आती हैं, ये बहुत बढ़िया, ये वैल्यू एडिशन है आपका, ये देखिए, है ना, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे देखिए कृष्ण। ये पढ़ा 6.3, आर वृक्षोर मुनेर योगम, है ना। इसका मतलब क्या है कि आर वृक्ष ऐसा साधक जो योग में यानी यानी समता में, योग का मतलब समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है ना। तो कारण का मतलब क्या है कि इसका परिणाम क्या है कि जो व्यक्ति, कौन, जो कर्तव्य कर्म करता है, तो कर्तव्य कर्म करना ही योग में स्थित होना है, या कर्तव्य कर्म करना योग में स्थित होने का कारण है। समझे सामान्य भाषा में। समता का मतलब है कि हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, बिल्कुल आएंगी, लेकिन पुरुषार्थ हमें उतना ही करना है जितना कि हमारी सामर्थ्य है, उसमें हमें कमी नहीं करनी है। तो क्या होता है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जो, यानी कहा ना भगवान ने अध्याय 2 में कि सुख दुख और लाभ हानि में, जय पराजय में हमें समान रहना है, ये समता का गुण है। ठीक है। ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है। ऐसा व्यक्ति क्या है, कर्तव्य कर्म के माध्यम से उसको समता प्राप्त होती है, यानी योग युंजन होता है। योग यानी भगवान से संयोग, उसी योगारूढ़ मनुष्य का शम यानी शांति परमात्म प्राप्ति में कारण कहा गया है। यानी ऐसी अवस्था आने पे ही, यानी परमात्म प्राप्ति योग रूढ़ होने का कारण है। परमात्म प्राप्ति का मतलब क्या है, शांति, परम शांति, ये कभी विचलित नहीं होती। जैसे कि मान लें कि दूध से दही बन गया, फिर दही से कभी दूध नहीं बनना, हाँ ये है, इसका कभी घटन नहीं होता, इसका कभी नाश नहीं होता। जैसे कोई धन हो तो समय के साथ साथ घटता ही रहता है, होता कि नहीं, लेकिन ये ऐसा धन है, ये कभी घटता नहीं है। हाँ संवर्धन जरूर होगा इसका, लेकिन इसकी घटौती नहीं होती। शरीर पूरा हो जाए तब भी ये साथ में रहता है। यही ऐसा भाव है समता का, जो इस लोक में भी काम आता है और पारलौकिक और इहलौकिक दोनों लोकों में काम आता है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो समता समझ गए ना, उसी अध्याय 2 में जो समझी, समता में आरूढ़ होना जो चाहता है, आरूढ़ का मतलब है समता युक्त व्यवहार, आरूढ़ का मतलब है समता युक्त व्यवहार जीना चाहता है, वो मननशील यानी वो अच्छे बुरे के बारे में सोचने वाला, मनन करने वाला मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म, यानी कर्तव्य कर्म समता युक्त जब हम करते हैं तो उसी को कह देते हैं क्या, समता प्राप्ति उसी से होती है। और ऐसा व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है, जिसको समता हो गई उसको कोई भी होता ना जलन नहीं होती हृदय में। अब करके देख लें, हम जब जैसे कई बार होता है ना कि हम नियमित कार्य करते हैं कोई, बिना किसी भेदभाव के, या कहें कि कोई उसमें सांसारिक या वैधानिक या कानूनी कोई पेच नहीं हो, नियम से काम करते तो डर नहीं लगता हमको। लेकिन कोई व्यक्ति बिना टिकट यात्रा करे तो उसको भय रहता है कोई टीटी तो नहीं आ गया, वो खाली सीट होगी तब भी वो सो नहीं सकता, होता है ना कई बार, सामान्य सी बात समझ। ऐसे ही शांति का ही मतलब है कि हमने अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है। जो कर्तव्य कर्म का पालन करता है उसको कभी अशांति होती नहीं। इसलिए भगवान ने जो यम नियम के जो बताए हैं महापुरुषों ने, सबसे पहले क्या है, सत्य लिया है। सत्य का मतलब है जो सत्य भाषण करता है उसको चीजें याद नहीं करनी पड़ती, ये गुण आता है उसमें, उसको याद नहीं हो, वो नैसर्गिक है। 10 साल बाद भी वही बोलेगा जो घटनाएं हुई, 20 साल बाद वही बोलेगा जो हुई है, क्योंकि उसके स्वभाव में वही है, जो हुआ है वही बताना है। क्योंकि शरीर हमारा सत्य पे आधारित है,
एलिमेंट, हर ऑर्गन शरीर का अपना काम करता है सत्य पे आधारित। जैसे ही हम खाना खाएंगे तो शरीर का ऑर्गन उसको पचाने के लिए अपना अपना काम करने लग जाते हैं। लेकिन जो हमारा सीपीयू है ये भोगों में लगा रहता है, जो हमें काम करना चाहिए वो काम हम करते नहीं। इसलिए शरीर के का जो सिस्टम है वो सत्य पे आधारित है, लेकिन शरीर को जो लीड कर रहा है वो असत्य पे आधारित हो जाता है, इसलिए दोनों में क्लैश होता है। हमारी एनर्जी कैसी होती है, स्कैटर हो जाती है, दोनों तरफ हो जाती है, एक तरफ नहीं होती। लेकिन जो सत्य पे आधारित होता है उसकी एनर्जी एक तरफ हो जाती है। इसलिए जो बच्चे जीवन के आरंभिक काल में सत्य और ब्रह्मचर्य जो साध लेते हैं तो बाकी के उनके चीजें सध जाती है, क्योंकि जो पढ़ता है उसके दिमाग में रहता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट रहने से उसकी एनर्जी क्या बट गई, बिल्कुल पक्की बात है, बट गई उसकी एनर्जी। को एजुकेशन होने के कारण ये बच्चों में ज्यादा स्थितियां और खराब होने से, माता पिता का ध्यान ज्यादा न होने से बच्चों में ये जीवन जीने के तरीके की कुप्रवृत्ति हो गई। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि जी साथ में पढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, बात वो नहीं है उनका। हम कोई भी माँ बाप ये नहीं बताता है किशोरावस्था से पहले कि ये जो शरीरों का जो भेद होता है, स्त्री शरीर पुरुष शरीर, ये विषमताएं क्यों हैं और हमारी क्या इसमें सीमाएं हैं, एक बच्ची की और एक लड़के की, एक पुत्री की पुत्र की क्या सीमाएं हैं, किस हद तक हम बात कर सकते हैं, किस हद तक हमारी सीमाएं निर्धारित हैं, क्यों है, ये हम बताएं उनको। इससे हमारे अध्ययन और हमारा जो परफॉर्म दोनों प्रभावित होते हैं, इससे हमारा संघर्ष प्रभावित होता है, इससे हमारा जो जीवन जीने की जो बायोलॉजिकल एनर्जी है वो प्रभावित होता है। इसके बारे में कोई नहीं बात करता, कोई बात नहीं करता। उच्छृंखल तरीके से हम परवरिश करते हैं बच्चों की और इसके बारे में हम बता नहीं पाते। अब एक दो दिन में जैसे हम बाल संस्कारशाला करते हैं तो हमें ये पता नहीं हम कहाँ से शुरुआत करें। इसलिए जो क्लास के माध्यम से हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, लखनऊ में ये है एक अपर्णा वर्मा जी, उनको हमने बोला है तो बहुत रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो जो बच्चे 12 साल का उम्र कम से कम होना जरूरी है ताकि वो शब्द तो समझ सकें, हम उन्हीं के स्तर पे आके उन्हीं के हिसाब से पीपीटी बनाते हैं, है ना। और पीपीटी बनाने के बाद जो उनका हम जो व्याख्या होती है, एक्सप्लेनेशन होती है, उन्हीं के स्तर की होती है, ताकि दैनिक जीवन में जो माँ बाप की बात समझ सकें, दैनिक जीवन में जो क्लास में संघ में जो बच्चे आते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, क्योंकि कई बार माँ बाप से बच्चे नहीं खुल पाते, टीचर से भी बात नहीं कर पाते, तो अपनी तरह की महफिल होती है, वो अपनी अपनी बात करते हैं। महापुरुषों के बारे में बताना उनको, इनका बर्थडे है, अच्छा बताओ, है सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताइए, है अच्छा राणा डे के बारे में बताइए, है अच्छा वाली विवेकानंद के बारे में बताइए, ये कैसे थे, इनको अच्छा पिक्चर से वो उनको बता दें कि ये कौन है। अभी तो यही नहीं पता है, सलमान खान सब जानते हैं, लेकिन शायद सुभाष चंद्र बोस के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, भगत सिंह के बारे में, ये सब चीजें, ये क्या है कि इनसे बच्चों को मिलता है हौसला, इनसे मिलता है कि विपरीत परिस्थिति में चुनौतियों का सामना कैसे करें। और ये सब लाभ मिलते हैं माता पिता को मिलते हैं, समाज को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात कहने का है कि योगारूढ़ मनुष्य का श्रम, यानी जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया और दृढ़ निश्चय करने के बाद में जो कर्तव्य कर्म करता है स्थिति परिस्थिति के अनुसार, तो रिजल्ट होगा कौन सा, परम शांति, परमात्मा प्राप्त। चौथा जो मैडम ने पढ़ा अभी, उसमें यही था कि इसका आगे का सिस्टम यही के कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में आसक्त होता है उस समय वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी। हाँ ये है, इसमें ये बात है, इंद्रियों के भोगों में यानी हम इंद्रियों का, कान का मतलब तो देखना ही है ना, कान का मतलब तो सुनना ही है ना, लेकिन ये मन इनसे इंद्रियों से पर है। जो जब इंद्री प्लस मन का संयोग होता है तभी हम किसी भोग को नोटिस कर पाते हैं। जैसे मैं कोई बात कह रहा हूं, ठीक है, हेमकेश जी से बोला, यदि हेमकेश जी का ध्यान मेरी ओर नहीं है, कान में तो गई लेकिन वो मन कहीं दूसरी जगह था, तो वो बात वो उनको सुनाई देते हुए भी सुनाई नहीं दी, उसको नोटिस नहीं कर पाए थॉट को। इसलिए कोई भी इंद्री मन के संयोग के साथ ही वो सुन पाती है, आउटपुट दे पाती है, पहली बात। तो अब ये विवेक यदि हमारा जागृत है तो उस इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे हम, यानी चेतन सत्ता जिसमें विवेक है। और यदि विवेक जागृत है फिर तो क्रम सही रहेगा, यदि विवेक जागृत नहीं है तो उल्टा हो जाता है, इंद्रियों से पर है मन और मन का अनुगामी हो जाती है फिर बुद्धि, मन उसको अपने अनुसार काम करता है। फिर कहते हैं अरे क्या है, नई साल है, या कभी कभी तो हमें जुआ खेल लेते हैं लोग कि हम तो दिवाली पे खेलते हैं, या नई साल पे, या ओकेजनली हम शराब का सेवन कर लेते हैं, ये सब फिर फालतू की बातें हैं, नहीं करना चाहिए, कभी होता है ना। तो ऐसे क्या है कि जब हम इंद्रियों को वही
चीजें दिखाएंगे जो हमें देखनी चाहिए, कान को वही सुनाएंगे जो हमें सुनना चाहिए, स्पर्श वही और जो शास्त्र में तो है, रचना में वही खाएंगे जो हमें खाना चाहिए। तो ये इंद्रियों का संयम यही होगा, इंद्रियों को भोगों की तरफ नहीं। कर्मों में ही आसक्त का मतलब ये होता है कि हम कहें कि जी हमें तो देखो जी खाली नहीं बैठते, हमें तो कुछ न कुछ करता रहना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। कर्मों में आसक्त होने का मतलब है कि प्रस्तुत परिस्थिति मिल जाए तो हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। ढूंढ ढूंढ के सेवा नहीं होती कि हमें ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं। यदि हम किसी घर परिवार के हैं तो जो हमें मिल गई सेवा कर दें, माता पिता की या कोई भी जो भी हमें सेवा मिल गई। तो कर्मों में आसक्ति का मतलब होता है कि कर्मों को अपने कंफर्ट जोन डिस्टर्ब ना हो उस हिसाब से चुनना, वो है कर्मों में आसक्ति। जो मिल गया वो कर देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, ऐसी बात। तो उस समय वो संपूर्ण संकल्पों का त्यागी। अब उसका क्या रहा है कि जब भोगों में उसका इंद्रियों का रमण भोगों में है नहीं, कर्मों को वो चुन नहीं रहा करने के लिए, तो बचा क्या, बताइए क्या बचा, निष्कामता ही तो बची। तो जो रिजल्ट आया वो क्या बचा कि योगारूढ़ अवस्था। इतनी सी बात समझने की। अब इस सबको कंक्लूड किया किसमें, 5वें श्लोक में। 5वें श्लोक में क्या कहा देखिए, ये कपाल कोल श्लोक है 5वां। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ जी। हम्म, उद्रेद आत्मन हम्म, आत्मानं नात्मानं वसादयेत हम्म, आत्मैव हवात्मनो हम्म, बंधुर्तमेव रिपुरात्मन। हम्म। छठवां भी अपने पढ़ द्वारा। दीजिए। हाँ हाँ, हाँ जी। छठवां भी पढ़े, हाँ पढ़ दीजिए पहले इसको, छठवां भी। ठीक है। अच्छा ठीक है। बंधुरात्म हम्म, आत्मन आत्मनस्त से येन आत्मैव आत्मना जित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ततेत आत्मैव शत्रुवता। हम्म, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। बहुत सुंदर, बढ़िया। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य हम्म, भगवत प्राप्ति है। हम्म, इसके लिए मनुष्य मात्र को विवेक एवं कर्म स्वातंत्र्य मिला है। हम्म, अतः अपने आप से अपना उद्धार करने का तात्पर्य है कि बात की गारंटी है। हम्म। तात्पर्य है कि अपने विवेक के सदुपयोग से मनुष्य जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। हाँ बहुत। स्वामी जी का। हाँ जी। हाँ, देखिए इसमें बात समझने की है, अपने द्वारा उद्धरेदात्मना आत्मनम, अपने द्वारा अपना उद्धार करना, ये इसका अर्थ है। अपना पतन न करें, क्योंकि आप ही अपना मित्र हैं, आप ही अपना शत्रु। बिल्कुल। हम्म। अब जैसे मान लीजिए कि गाड़ी हम चला रहे हैं और ईश्वर न करे कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाए, तो चालान होगा किसका होगा, किसको पनिशमेंट देना होगा, जो चलाने वाले को। तो भगवान ने विवेक दिया है, ठीक है, हमें दे दिया विवेक। तो क्या हुआ कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल गई, लेकिन सुविधाओं का हमें सदुपयोग करना नहीं आया। तो बस यही बात है कि हम 75% भगवान ने काम क्या किया है, शरीर मनुष्य दे दिया, शरीर दे दिया, विवेक दे दिया, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमें शास्त्रों का संग दे दिया। जो 25% का जो काम क्या रहा है कि हम अपने विवेक का सदुपयोग कर लें। तो अपनी कृपा हम पे, अपनी कृपा अपने आप पे हो गई। इतनी सी बात समझने की है बस। जो प्रश्न किया था अनुपम जी का, देखिए ये उसका उत्तर है सटीक। आप ही अपना मित्र हैं, आप ही अपना शत्रु। यदि हमने अपने इन 5 चीजों का सदुपयोग कर लिया तो हम हो गए अपने मित्र, और नहीं किया तो हो गए अपने शत्रु। सृष्टि में सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो हम स्वयं। ये हम समझ लें इस चीज को। कोई नहीं। समय को हम क्या करते हैं, टालते रहते हैं। दीर्घ सूत्री का मतलब होता है कल पे काम को टाल देना, आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल कभी आता नहीं, और समय फिर लौट के फिर आप वापस भी नहीं आता है। तो इस समय की सदुपयोगता, जो शक्ति है उसका सदुपयोग, समय, संसाधन, समझ, शक्ति और शरीर, ये 5 चीजें
कभी वापस नहीं मिलती। ये समय के साथ साथ छीजती रहती हैं, घटती रहती हैं, कभी नहीं दोबारा मिलती। इसलिए इसका सदुपयोग करने से क्या होता है कि हम अपने, हाँ, अपना उद्धार स्वयं करें, अपने गुरु स्वयं हो जाते हैं। इसको चैत्य गुरु कहते हैं कि वर्तमान में जैसे हम रॉ मटेरियल बैठे हुए हैं, इतना सबको ज्ञान है कि हमारा उद्धार कैसे हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हम में से, छोटा भी होगा वो भी उम्र में, कि वो ये नहीं जानता होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सबको ज्ञान है, बस उसी को कहते हैं चैत्य गुरु, जो वर्तमान ज्ञान के आधार पे हम अपने जीवन को सुधार लें, बस हो गया काम। इतना हमें पता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हाँ बस ठीक है, आ गए, अगर इसमें हाथ देंगे तो जलेंगे, सबको पता है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देते हैं तो क्या होता है, दिक्कत होगी। हम ये सब जानते हैं कि शराब का सेवन, मांस का सेवन, झूठ का बर्ताव, है ना, और जो दुराचरण, ये सब निकृष्ट कर्म सब जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। अरे सब चलता है, नहीं अभी मनुष्य जीवन का क्या, यही तो है सब। तो ये सब चीजें क्या है कि ये विनाशकारी हैं, जिसका परिणाम हम जानते हुए भी फिर भी उस कार्य को, एक्ट को करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को पतन की ओर लेके जा रहे हैं। इसमें भगवान क्या करेगा, इसमें कुछ भी नहीं करेगा। विधान बना दिया, है ना, हमें गाड़ी दे दी, ड्राइविंग का भी हमें बता दिया, तुम्हें सिखा दी, लेकिन इसके बावजूद बावजूद भी हम ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस का उपयोग न करें तो दुर्घटना होगी, तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। आगे कहा है, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया, जितात्मा जिसको कहा है, ठीक है ना, उसके लिए आप ही अपना बंधु हैं। जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही क्या, शत्रु में, शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। ये पांचवे का बिल्कुल ही परिशिष्ट भाग है, उसी के अनुक्रम में है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। ये जो आत्म संयम योग है, योग, ये आत्म संयम एक युद्ध है जो अपने ही विरुद्ध है। ये एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है आत्म संयम कि इससे पूरा जीवन हमारा कसौटी पे कस जाता है। खान पान हमारा, मर्यादाएं, अनुशासन, ये सब बर्ताव जब हम करते हैं तो जो अशुद्धियां हैं अंतःकरण की, वो दूर हो जाती हैं, बिल्कुल दूर हो जाती हैं, है ना। जैसे होता है ना कि जैसे हमने समझा कि मणि रख दी, उजाला हो गया, या जैसे हमने कोई देखा होगा कहीं पे कि कोई व्यक्ति आता है तो उसको आने से में अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, और कोई आता है बुरा लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। हमारा तो उसने बुरा नहीं किया तब भी, क्योंकि व्यक्ति के अंतःकरण के कारण उसका आवामंडल वर्तमान के परिवेश को प्रभावित करता है ना। ये जो अध्यात्म इतना हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए, जिससे कि हम अपना कल्याण कर सकें, अपने कष्ट मिटा सकें, परेशानियां हैं, क्रोध, आलस्य, प्रमाद, चुनौतियों का सामना करने लायक इतना भर तो हमें अध्यात्म जीवन में ले लेना चाहिए। अध्यात्म किसी चुकी हुई अवस्था का नहीं है, जीवन के आरंभिक काल की चीज है ये अध्यात्म। इससे परफॉर्मेंस बढ़ती है, चुनौतियों का सामना करने की समझ और शक्ति विकसित होती है, संबंधों को मैनेज करने की सामर्थ्य आती है। एक समय के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार, अनुपम होता है इस समय तो बहुत अच्छा होता है, वो लड़का कर लेगा, या है तो आ गया तो भाई ठीक है वो कर लेगा। ऐसी भावनाएं संबंधों में, मित्रों में आती है। गीता का साधक बताया ना, कई बार बोला है कि वो हारता नहीं है, या तो जीतेगा या सीखेगा, हारेगा कभी नहीं। ये बात होती है उसमें। चुनौती आएंगी लेकिन सामना करेगा, वो पक्का करेगा, बिल्कुल। देख लें, आज हम इस अवस्था में बैठे हैं, इस भारत देश में कितने आताताइयों ने इस पे आक्रमण किया, देख लें, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सब देख लें। यदि हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान नहीं दिया होगा, नहीं दिया होता, तो आज हम इस अवस्था में नहीं बैठे होते। लेकिन हम उसकी तवज्जो नहीं देते, नहीं देते हैं। माँ बाप ने जो वातावरण हमें दिया है आज, लेकिन आज हम कहते थे हमारे लिए किया कि सामान्य सी बात है। उनको उनका ये जो सेक्रीफाइस नहीं समझते। लेकिन कब समझते हैं, एक चुकी हुई अवस्था के बाद। बेटा गिना रहा था परिवर्ष की खामियां, तो मुझे वालिद की बेगुनाही याद आई। होता है ना कई बार जब हम माँ बाप बनते हैं तब हमें पता लगता है कि उनका क्या रोल था। ऐसे ही कि जो इस परंपरा में हम यहाँ बैठे हैं, हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत सेक्रीफाइस किया है भाई। आज हम पानी का, हवा का, वातावरण का दुरुपयोग करते हैं। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएंगे? शुद्ध वातावरण नहीं है, पानी नहीं है ना, मर्यादाएं बिल्कुल नहीं है। तो फिर किस लिए आए भाई? कौन सी जिम्मेदारी निभाई हमने? पैसे कमाने के लिए? ये तो दुनिया जैसे जानवर को मिलता है ऐसे हम कमा के चले गए, कोई सिस्टम ही नहीं है हमारा। तो जो जिम्मेदारी हमें परंपरा से मिली है माँ बाप की, वो परंपरा हम नहीं निभा पाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जीवन है, ऐसा नहीं। सन्यासी तो केवल छोड़ के चला गया, ठीक है, वो तो अपने लिए काम कर रहा है। लेकिन हम क्या है, हमारे पे बहुत जिम्मेदारी है। ये गृहस्थ आश्रम अपने आप में संपूर्ण आश्रम है, ऐसा नहीं है। इस बात को हम मान लें। गीता हमारे जीवन में घट रही है
है, या घटरी का मतलब है ही नहीं कि मतलब इसका एब्सेंट ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। गीता हमारे जीवन में हमेशा उपस्थित रहनी चाहिए। जीवन के ढंग गीता के संग हमें कोई परेशानी नहीं होगी प्रभु जी। हाँ, कोई परेशानी नहीं होगी। हम जिसके लिए जो होता है ना कि धन के लिए भागते रहते हैं, ठीक है, अब देख लेना 12 महान भक्तों में से उन्होंने बिल्कुल कहा है कि उसको धन की कमी रहती नहीं, कभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी होती है, हमेशा होती है, बड़ा अच्छे से होती है। आप देख लें, प्रेमानंद जी महाराज को इतने लोकप्रिय अवस्था में आ गए अब तो, हम तो 2019 में, अब तो बहुत भीड़ होती है तो जाना बन नहीं पाता, लेकिन बिल्कुल जितने भी समस्याओं के समाधान है गीता के आधार पर देते हैं वो। ज्ञान उनको बहुत है, हर शास्त्र का ज्ञान है और हर शास्त्र की प्रस्तुति भी करते हैं, लेकिन जो मूल में क्या है गीता, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, वो प्रासंगिकता है, आज भी कल भी और रहेगी भी। वो सभी तीनों कालों से परे है। भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। भगवान गुणातीत है, ऐसे गीता गुणातीत है, वो काल से परे है। महाभारत काल में जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वो मैन मेड नहीं है, गॉड मेड है। इतनी सारी विशेषताएं गीता की, लेकिन फिर भी हम इससे पीछा छुड़ाते हैं। तो छुड़ा लीजिए। वो पीछा छुड़ाना गीता से है कि हमने अपने सफल जीवन को बंद करके धकेल दिया। हाँ, गीता से पीछा छुड़ाना। शास्त्र जन और विद्वान जो होते हैं ना, जितने भी महापुरुष हुए हैं विद्वान लोग, वो यही कहते हैं गीता सभी के कंठ में है, गीता सभी के व्यवहार में। यदि ऐसा भाव हम रखेंगे तो हम जो होते हैं ना गृहस्थ में रहते हुए भी, है ना, महात्मा की संज्ञा दी ना भगवान ने अर्जुन को, गृहस्थ है बताइए, लेकिन उसको महात्मा माना उन्होंने, क्योंकि जो महात्मा साधु किसी भेष का नहीं, उद्देश्य का नाम है। यदि हमारा उद्देश्य वही है जो कि संत का है तो हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, हमारे रास्ते अलग अलग है, बस इतना सा फर्क है। तो इस बात को हम समझ लें, जो पहले जो 6 श्लोक आज हमने समझे वो यही समझे कि इससे हमारे दैनिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आने चाहिए। 1.5 घंटे के बाद जब हम उठे रहे यहाँ से, तो जब हम सीट छोड़ रहे हैं यहाँ से, तो इस बात को लेके कि मुझे पहली बात क्या है कि मुझे अपना काम करना है। कौन सा? अपने आप पे ग्रूमिंग करनी है, अपने आप को अनुशासन में, मेरा खाना पीना सोना बैठना संग करना, कौन सा काम करना है कौन सा नहीं, डू डोंट्स मेरे अभी डिसाइड हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? इवेल्युएशन अपना ही करना है, दूसरे का नहीं। ये बात जितना बेस्ट हो सकता है मेरी तरफ से हो, कोई दूसरा मेरे साथ क्या कर रहा है बदले में मैं क्या करूं, तो फिर हमें उसमें कोई फर्क नहीं। यहीं से बदलाव हमें कहां से करना है? अपने आप से। पहला काम अपने पे काम, ये दूसरे पे हमें वैल्यूएशन करना है। जितने भी हम लोग जैसे पत्नी है तो यही सोचे मेरा काम क्या है मैं देखूं, पति है वो मेरा काम क्या है मैं देखूं, अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें तो झगड़ा काय का होगा ही नहीं, देख लीजिए। फिर कमियां अपनी होंगी, देखो हाँ सॉरी मेरी ही कमी थी, है ना, होगा कि नहीं होगा? देखिए घर ही मंदिर बन जाएगा, फिर कितना आनंद आएगा जीने में, बहुत आनंद आएगा इसमें। हाँ, फिर सृष्टि बड़ी आनंददायक लगेगी, कष्टकारक नहीं, आनंददायक लगेगी, क्योंकि इसी में रह के हमें भगवत प्राप्ति होनी, भगवान के दर्शन इसी में जीवन में होने प्रभु जी। हाँ, ये कि अलग से जीवन नहीं मिलना है, अलग से अवस्था नहीं आनी है, अलग से समय नहीं मिलना है, अलग से कोई संसाधन नहीं मिलने, या कोई ऊपर से उतर के आएगा और कह देगा ये भगवान के दर्शन कर ले, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो स्वरूप है उस स्वरूप का कोई आकार नहीं है, और जो आकार है वो स्वरूप नहीं है। फिर ये क्या है कि जब विवेक जब पुष्ट होता है, ठीक है, तो वही ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। ज्ञान ये होता है कि मुझे कर्तव्य कर्म कैसे करने हैं, मुझे जीवन निर्वाह के लिए कैसे काम करना है, कर्म करना है, तो वही कर्म भक्ति बनता है। अभी हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा सिद्ध है, हमारे बगल से निकल जाए हमें पता ही नहीं है। पता है? नहीं पता है। ऐसे ही कि भगवान हर समय हर पल सब समय सभी जगह हैं, लेकिन हमें अनुभूति नहीं है, क्योंकि वो भाव वो साधन परायण न होने के कारण हमको उसका कोई भास नहीं होता। कोरोना था लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा था, प्रोटोकॉल कर रहे थे, बस ऐसे ही है कि ये जो अशुद्धि का पर्दा है ये हटता है साधन करने से। अपने आप हमारा शुद्धिकरण हुआ कि हमें अनुभूतियां होने लगी। फिर हम करते हुए भी नहीं करते हैं, कितना ही प्रस्तुत कर्तव्य कर्म के लिए हमें कितना ही हमारे से दोषपूर्ण स्थूलता में देखे, कह रहे हैं संहार होगा लेकिन तेरे को दोष नहीं लगेगा, अर्जुन को ही तो कह रहे हैं। कर्म का फल फिर हमें नहीं लगता। जैसे भुने हुए चने को जमीन में डाल दो अंकुरण नहीं होता, बस ऐसी निष्कामता की वही अवस्था है। ठीक है, आज यही विराम लेते हैं, और हमारा यहाँ यही निवेदन थे, देखिए आप सभी के लोगों को जोड़ें इस क्लास की। बहुत हम तो देख ही नहीं पाए क्योंकि और भी काम होते हैं, कि हमारे में तो अभी बहुत लोग जुड़ने हैं भाई। मैडम भारती जी, काफी लोग जुड़ने हैं, हेमके साहब शाम की क्लास में। हाँ, 29 लोग हैं, 100 लोगों की वैकेंसी ले रखी है हमने और लोग जुड़े नहीं है। ठीक है, ये काम करना है हमें। हाँ, जब तक हम जमीन पे नहीं काम करेंगे तब तक नहीं होगा। ये कोई प्रचार बाजार से जुड़ा हुआ नहीं है। ये क्या है कि ये देखिए, हम देखते हैं ना, ट्रेनों में देखते हैं, मेट्रो में जैसे देखता हूँ मैं कई बारी, तो जो यूथ
है ना, बच्चे वो बड़े परेशान से देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, बड़े फ्रस्ट्रेशन में देखते हैं, जरा सा थोड़ा सा कोई धक्का मुक्की हुई एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, कई बारी क्या पति पत्नी झगड़ जाते हैं, मैं क्या करूं, आप ऐसे, आप भी तो कर सकते थे, सुना है, हम सबने देखा है। तो लगता है कि यार ये जीवन जी रहे हैं कि जीवन काट रहे हैं, बताइए, है ना। कई बारी आए कोई परेशानी से, कहोगे देखो जी क्या बनाओ, बोलो आज हम बना के दिखाते हैं। क्यों, इनमें कैसी, कभी कहा है मैडम से कि चलो आप तो रोज बनाते हो, आज छुट्टी कर देना, चलो आप छुट्टी कर दो, हम बनाते हैं, चलो ठीक है जैसे भी बना पाए लेकिन हम बनाएंगे, देखो मजा आएगा कि जो आदमी सुलझ के समझता है तो देखो वो टेस्ट से जीता है। जो व्यक्ति होता है ना, कोई बहुत बहुत क्रोध में हो, ऐसा कई बार प्रयोग हुए हैं, देखो मैं अपना अनुभव नहीं देता ज्यादा क्योंकि व्यक्तिगत बातें हैं, लेकिन आप खुद अनुभव करेंगे। कोई बहुत गुस्से में हो, आप धैर्य में रहिए, तो उसका गुस्सा इतना एक्सट्रीम में होता है, तो जब एक्सट्रीम में गुस्सा होता है ना, तो एकदम शुरुआत शांति की वहीं से हो जाती है, तो उसके बाद फिर क्या है, फिर तो शांति होनी होनी है। एक्सट्रीम के बाद फिर एकदम नीचे आएगा, नहीं चीजें, टॉप का मतलब फिर नीचे ही आना है। ठीक है, तो करके देखें, ये लोगों की मदद करना है। आप जुड़ लीजिए, किसी को लगता है कि क्यों 500 रुपए का हिसाब है तो भैया रिफंड है बिल्कुल पक्का। हाँ, एक दो क्लास के बाद आपको न लगे उपयोगी नहीं है तो बिल्कुल नहीं आए, रिफंड हाँ हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं उसका। लेकिन क्या है कि अगर उसको समझ आ गई ना, तो उसका परिवार सुधर जाएगा, उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। हमें पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा स्थूल रूप से, लेकिन उसका जो कष्ट दूर होगा ना, उस कष्ट का परिणाम सुख में होने से, शांति में होने से सृष्टि में उसका फैलाव होता है। हम जैसे शब्द डिलीवर करते हैं सृष्टि में, आप तक आवाज ही तो पहुंच रही है, आवाज ही तो पहुंच रही है आप तक, क्या है, ये सृष्टि के माध्यम से पहुंच रही है ना। जब ये आवाज है सात्विकी के जो विचार हैं, जब सृष्टि में एयर होते हैं, तो ये परमाणु सबको लाभ देने वाले हैं। हाँ, लता पता पेड़ पौधे, मच्छर बैठा है, उसने उसको नहीं पता है, केवल साउंड जा रही है, केवल नाम की ध्वनि से उसका उद्धार होना है। लेकिन ये बातें हमारी समझ में आएंगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगी। एक घटना बता के कंक्लूड करते हैं, ये देखिए, वृंदावन की घटना है। हरि बाबा के यहाँ संकीर्तन होता था, तो सब लोग आते थे, जैसे शाम को सुबह घंटा बजता था तो उसमें सब लोग इकट्ठे होते, संकीर्तन होता आधा एक घंटे और सब चले जाते। तो एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग नहीं आए। वो रोज आते थे, तो उन्होंने पूछा भैया वो तिवारी जी नहीं आए आज के? करे नहीं, पता नहीं कि आज तो उनका शरीर पूरा हो गया, आज उनकी डेथ हो गई, ऐसे करके बोला कि अरे नहीं, कैसे डेथ हो गई, हमने घंटा बजाया है, हमें तो नहीं पता लगा, बुलाओ उनको। तो अब कुछ लोगों ने विरोध किया, परिवारी जनों ने कि नहीं, तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई, सालों से जाते हैं, बाबा ने बुलाया है तो ले जाओ उनको, बाबा ऐसे नहीं कहेंगे। तो उनको तो जैसे होता है ना कि जो उस पे क्या करते हैं, बांध लिया था ना, उसको क्या बोलते हैं, बीड़ा बांध लेते हैं ना उसको, जैसे जब शरीर पूरा हो जाता है तो बॉडी का, उसी को लेके गए, तो उन्होंने कहा खोलो, खुलवा दिया हमने। अब घंटा फिर एक और बजा के, अरे भाई तिवारी जी क्या मतलब है, कीर्तन हुआ नहीं तुम चल बसे, चलो उठो कीर्तन करो, उसके बाद की बात देखी जाएगी, नियम मत तोड़ो भाई, ये तुम्हारा सालों का नियम है। अब देखिए वो उठ गए। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, अगर नहीं मानते हैं तो पूछ लेना, सिद्ध जन है जो वृंदावन के, जो अभी भी बैठे हैं वहां पे, वो बताएंगे पुराने लोग। तो उठ गए वो, कीर्तन हुआ। कीर्तन हुआ तो हरि बाबा बाद में बोलते हैं कीर्तन हो गया ठीक है, अब पधारो जाओ। हाँ अब जाओ, दो लोग जाओ, हाँ अब भगवान के धाम जाओ, कोई बात नहीं, वो शरीर पूरा हो फिर चले गए। अब ये बात हमें नहीं समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। जैसे वैसी समझ में नहीं आएगी जैसे इंजीनियर की बात किसी गांव वाले को, पढ़े लिखे की बात किसी निरक्षर को, डॉक्टर की बात किसी सामान्य व्यक्ति को। डॉक्टर की भाषा बस यही है, अध्यात्म के जो अनुभव होते हैं वो साधन परायण होते हैं, शुद्धता पे, स्वच्छता पे नहीं। सफाई है ठीक है, लेकिन वो जगह पवित्र है कि नहीं, शुद्ध है कि नहीं, बस ये बात है, इतनी सी बात है? एक उसमें है देखो, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है सभी विषय लगे सब खारा है, हरे आशिक का मन न्यारा है। जिसका उद्देश्य निश्चित होता है ना, उसको तो जो भोग है त्रिलोक की राजलक्ष्मी उसको नहीं भाती। हाँ देख लिए, बिल्कुल उसको तो बस एक मुझे क्या करना है, जबकि देवता जन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पीछे पीछे कृपा लेके घूमता के बोल दे मेरे से। पक्की बात बता रहे हैं प्रभु जी, हमारी नहीं है, सिद्ध जनों की बात, जो स्वामी जी महाराज ने उसमें सत्संग के माध्यम से या गीता में अपने प्रसंगों के माध्यम से साधक संजीवनी वर्णन किया है। तो ये मेरा निवेदन है, बस इतना ही है कि जब जीवन में हम सहजता पाने के लिए जब हम शॉर्टकट अपना लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सफाई और सच्चाई दिए हुए। ये चीजें नहीं कि हम जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अशुद्ध आय, अशुद्ध संसाधन और अशुद्ध आचरण कभी नहीं करेंगे। हाँ कोई कितना ही प्रलोभन दे तब भी,
प्रलोभन और भय, इससे हमें निवृत्ति करके ही जीवन जीना चाहिए। ये हम सिंह शावक हैं। हाँ, अलग से अच्छा जीवन जीने के लिए न समय मिलना है, न शक्ति, मौका नहीं मिलना है। हाँ, ये बात हम समझ लें। तो पहले ये जो अध्याय 6 के जो 6वें श्लोक तक जो हमने समझा, इसको आप पढ़ लेंगे एक बार, और हम डेली पढ़ें। हम में से प्रत्येक को जो माता जी ने करवाए ना प्रार्थना, 3 भागवतम के, फिर पंचरत्न, ये 8 श्लोक हो गए, और प्रार्थना नहीं है मेरा यह संसार, ये हम डेली दैनिक रूप से इतना तो हम करें, हम सबको ये कंठस्थ भी हो। ठीक है। अभी जैसे हमने 6 या 10 श्लोक लेते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ लें, पहले पढ़ लें इतना श्लोक इतना, या फिर बाद में पढ़ लें, तो कम से कम ये हमारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगी, जो शब्द है वो हमारी समझ में आ जाएगी, उनकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा भारती मैडम का जो उच्चारण, देखिए बहुत शुद्ध बोला इन्होंने। या मुझे नहीं लगता है इनको संस्कृत इतनी अच्छी आती होगी, क्योंकि शुरू में हमने देखा था इनका उच्चारण इनका ठीक नहीं था मैडम का, लेकिन अब बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब जैसे अनुपम जी हैं और मैडम, इन्होंने भी बोला है ना, तो ये सब बोला करें। सम्राट जी आप सबसे, सुमेधा जी सबसे है कि आप देखिए, जो आपने भारत में जन्म लिया है ना प्रभु जी, देखिए हम ज्यादा ग्रेविटी में इसलिए नहीं जाते कि फिर चीजें पचेगी नहीं। ठीक, देखो मैं आपको चरणों में निवेदन करूं, ऐसा नहीं है कि हम अपने स्तर से ही बात कर रहे हैं। अभी ज्यादा हम उसमें गहरे में चले गए तो क्या होगा, अरे पता नहीं हमारी समझ में नहीं आ रही, कि जब वो नर्सरी के हैं, तो हम नर्सरी लेवल की भी बात समझ रहे हैं, तो चीजें हमारी समझ में आ रही है। वर्तमान ज्ञान और लक्षित ज्ञान का कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लेकिन जब जंप करके हम जाएंगे, 6वीं के विद्यार्थी हैं, पहुंच जाए हम मान ली पीएचडी लेवल में या ग्रेजुएशन लेवल में, तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, तो ये प्रमाण है कि हम उच्च महान आत्मा है। पहली बात, भारत के अलावा जितने भी देश हैं सब भोग वृद्धि के हैं, ये योग वृद्धि का है, एक बात। दूसरी बात कि इतना अवसर मिला है हमें, कि यहाँ पे पग पग पे, कण कण में भगवान की कृपा है, संत महापुरुषों से भरी हुई धरती है, आज भी है हम ऐसे वातावरण में, लेकिन फिर भी हम अपना क्या करते हैं, विनाश करने वाले हैं। ऐसा नहीं हो, है ना, यही बार बार निवेदन है, गीता से जोड़िए लोग, बस इतना समझ लीजिए। यदि हम कोई निवेदन कर रहे हैं, तो चाहे समझ में आए या ना आए, लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आप 4-5 लोग भी जोड़ने का संकल्प लेंगे, इसको कमांड देंगे ना छोटे दिमाग को पीछे वाले को, तो ये काम करता है। कमांड नहीं देंगे तो बिल्कुल नहीं करेगा। इसको टारगेट दें, मुझे ये करना है ना। होता है ना कभी, जैसे कि हम अपने बिजनेस करते हैं, तो टारगेट बस ऐसे ही ले लें, ये भगवान के लिए, भगवान के जनों के लिए कार्य है। हम 10 से बोलेंगे, एक भी नहीं हुआ, हमारा काम पूरा हुआ। ऐसा नहीं कि हमने एक 10 से बोला, एक भी नहीं जुड़ा तो काम नहीं हुआ, नहीं नहीं, 100% नंबर है इसमें। हमें क्या करना है, उसको बताना है। एक बार बताने रजिस्ट्रेशन ऐसे होना है, 2 बार, तीसरी बार आपने किया कि नहीं, कोई परेशानी तो बताओ, हमारे प्रयास पूरे हो गए। पीछे थोड़ी पड़ना है किसी के। क्या है कि होता है ना, कि जैसे कि हम ये कर रहे हैं, जैसे बिजनेस के बारे में बताते हैं, ऐसे हम बताएं कि भैया देखो गीता पढ़ लो, ये हमारे लिए है, हमारे हित में, आने वाली पीढ़ी के लिए है। हम भाग रहे हैं सारी जिंदगी, पहुंचे कहीं नहीं, तो कम से कम जो उसके साथ हम होश लगा लें, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। बस सामान्य सी बात से उनसे ऐसी बात शुरू करें, और जितने भी लोगों से जुड़े, एक जुड़ जाए बहुत बढ़िया, एक भी नहीं जुड़े तो भी बढ़िया। हमने अपना प्रयास किया, इसमें लाभ ही लाभ है, कमाई कमाई, रिटर्न ही रिटर्न है। ऐसा नहीं है कि इंसेंटिव मिलता है तो तभी मिलेगा जब आप कुछ प्रोडक्शन दो, ऐसी बात नहीं है। ये इंसेंटिव ऐसा है कि प्रोडक्शन देंगे तो भी, न देंगे तो भी, भगवान इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, गिनती में कर लेते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। और किसी का कोई समस्या है, कोई टिप्पणी तो बताएं, कोई प्रश्न हो, शंका हो। हरे कृष्ण। हम्म? मैडम सबको अनम्यूट कर दीजिए। जी सर, सब कर सकते हैं अभी। जी बाबू जी, सम्राट जी, सीमा अग्रवाल जी, सुमेधा जी, नागपाल साहब प्रणाम आपको, मनोज मल्होत्रा साहब, कपिल देव सिंह साहब, मैडम निधि जी साहब, सबसे मेरा निवेदन है, अगर कोई कोई शंका है, कुछ ऐसा लगे टिप्पणी हो, तो जरूर बताएं, अपना भाव शेयर करें, मेरा ये निवेदन था। या कंक्लूड करें, बताएं जो भी है। अनंत, उमेश साहब, संतोष जी, चले ठीक है, कंक्लूड करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरे गोविंद,
जय राधा राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण राधारमण हरि गोविंद जय 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 राधा रमण श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तम प्रणामो नामो नमामि हरिपरम नमामि हरिपरम की बिहारी लाल की की जय देव सरकार की जय भगवान की जय सब संतों की जय सब भक्तों की जय हो संत कोट वैष्णव वृंद की जय हो दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की जय हो आज के आनंद की जय 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 श्री राधे जय जय श्याम श्री जय राम जय श्री राधे।